तो गाइज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्लीट बेसिक्स ऑफ एंगुलर। एंगुलर के सारे बेसिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, एंगुलर बेसिकली है क्या, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सर्विसेज क्या होती है, एंगुलर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एन नंबर ऑफ चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो कंप्लीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि एंगुलर एक बहुत वास्ट फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, काफ़ी मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तब भी आप ये वीडियो देख करके काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से आप सीख सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रिकमेंडेड है, आप जरूर देखो इस वीडियो में अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हो। मैं एंगुलर के बेसिक्स के साथ साथ एंगुलर मटेरियल से ईवाई भी बनाऊंगा, देन साथ ही साथ में हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का एक बैकएंड सर्विस का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है। अगर आप चाहोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा। उसी को यूज करके हम लोग एंगुलर को यूज करके फ्रंट एंड में एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट परेशान नहीं होने की जरूरत है। आप आराम से वीडियो को देखिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, बट वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तो आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें वहां से मिलेंगी। मतलब बहुत सारी चीजें आप यूजफुल चीजें यहाँ से निकाल सकते हो। अभी वीडियो कौन कौन देख सकता है? ये वो सारे लोग वीडियो देख सकते हैं जो एंगुलर सीख रहे हैं या सीखना स्टार्ट किए हैं, या अगर आप प्रोफेशनल हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, राउटर सारी चीजें मैं आपको बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। कंप्लीट एक जीवाई कैसे बनाते हैं वो सब भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आई थिंक बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं, और हम लोग एक बार मैं और बता दूं, हम लोग कंप्लीट बेसिक सीखेंगे। बेसिक्स एंगुलर कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, देन हम मटेरियल ईवाई ऐड करना सिखाएंगे आपको, एंगुलर की जो ऑफिशियल मटेरियल ईवाई है, देन सर्विसेज कैसे बनाना है, बैकएंड को कैसे कॉल करना है, बैकएंड की जो वेब सर्विस है या एपीआई उसको कैसे कॉल करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। चलते हैं और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें एक एक करके सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, बस मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको React.js या आपको मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग या आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैं ऑलरेडी सारी वीडियो बना चुका हूं, React.js की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। चलते हैं अब कंप्यूटर में और सीखते हैं अपना एंगुलर। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे बनाया था एक वेब सर्विस स्प्रिंग बूट को यूज़ करके, और ये वेब सर्विस क्या कर रही थी, ईमेल को सेंड कर रही थी। मतलब हम यहाँ पे एपीआई को यूज़ कर सकते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए। और हमें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ देंगे। क्या क्या चीज़ देंगे? देखिए, हम लोग को सिंपली यहाँ पे एक ईमेल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, मतलब हमें टू देना है, सब्जेक्ट देना है, मैसेज देना है, और ये जो सर्विस है वो हमें मैसेज को उस ईमेल पे सेंड कर देगी विद सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह आप अटैचमेंट का भी बना सकते हो। कैसे बनाना है मैं लिंक क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर एक बार देखिएगा ये वाली वीडियो। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप यहाँ पे आके परफेक्टली देख सकते हो इस वीडियो को, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग इसका फ्रंट एंड बनाने वाले हैं विद AngularJS। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एंगुलर यूज़ करेंगे, नॉट JS। AngularJS पुराना वर्जन है और हम लोग यहाँ पे एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगुलर की वेबसाइट पे हम लोग हैं, वन फ्रेमवर्क मोबाइल एंड डेस्कटॉप करके यहाँ वेबसाइट है angular.io। यहीं से हम लोग हेल्प ले करके और इसका फ्रंट एंड एकदम परफेक्टली डेवलप करेंगे। बहुत आसान है डेवलप करना, मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको फिर से एंगुलर की वेबसाइट ओपन करनी, सिंपली यहाँ आएंगे एंड सिंपली एंगुलर आप टाइप कर दिए, दैट्स इट। आपको सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होगी, सिंपली आपको angular.io ये वाली वेबसाइट सिंपली ओपन कर लेनी है। आप देख सकते हो, आप वही वाली वेबसाइट हम लोग आ गए हैं। कैसे बनाना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अपने बैकएंड को जो हम लोग ने स्प्रिंग बूट से लिखा था, कैसे हम लोग उस बैकएंड सर्विस को कॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और एकदम कंप्लीट। अगर आपको एंगुलर नहीं भी आता तब भी आप वीडियो को सीख जाओगे, तब भी आप एंगुलर सीख जाओगे कैसे बनती हैं चीज़ें। और यहाँ पे जीवाई बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, हम लोग कैसे एंगुलर मटेरियल यूज़ करेंगे। हम जो भी जीवाई बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, उसमें हम लोग एंगुलर मटेरियल यूज़ करेंगे। तो आप काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हो एकदम परफेक्टली, और स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हो। अगर आपको एंगुलर नहीं भी आता है तब भी आप यहाँ पे सीख सकते हो, बस आपको वीडियो देखना है। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में प्लेलिस्ट यहाँ पे जरूर शेयर करिए, जिसमें हमने स्प्रिंग बूट सिखाया और स्प्रिंग बूट विद प्रोजेक्ट्स सिखाया सारे कॉन्सेप्ट। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब चलते हैं और यहाँ पे फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है यहाँ पे, वो हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो एंगुलर का प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भाई जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे
तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। तो एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसी में लिखूंगा एंगुलर, तो ये एक बैकएंड का प्रोजेक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो स्प्रिंग बूट का जो हम लोग की वेब सर्विस वाला प्रोजेक्ट था वो बैकएंड का प्रोजेक्ट था। इसमें अब आपको कोडिंग नहीं करनी है, यहाँ कंप्लीटली स्प्रिंग बूट चलेगा। एंगुलर का हम लोग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड देन वहाँ से इस प्रोजेक्ट को कॉल करेंगे, मतलब बैकएंड को कॉल करेंगे। तो इसको हम लोग अभी मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा एंगुलर CLI, ठीक है। तो आप गूगल पे आए और यहाँ पे एंगुलर CLI टाइप करिए। तो मुझे याद है लेकिन फिर भी मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप लोग सीख जाओ। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप किसी चीज़ को सीखते हो। तो आप सिंपली जब आप एंगुलर CLI टाइप करोगे तो यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होगी cli.angular.io, यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगुलर CLI बेसिकली क्या है। ये कमांड लाइन इंटरफेस है फॉर एंगुलर, मतलब एक ऐसा कमांड लाइन इंटरफेस है जहाँ पे आपको कमांड्स मिल जाएंगी। वो एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकती हैं, एंगुलर के प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकती हैं, रन कर सकती हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें कर सकती हैं, एंगुलर के प्रोजेक्ट के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं। सिंपली आपको गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई गई। सबसे पहले आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा npm install -g मीन्स ग्लोबली एंड एंगुलर @angular/CLI, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको कमांड्स हेल्प लेनी है तो आप ng हेल्प ले सकते हो, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ng सर्व से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को क्रिएट रन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट। चलिए इसको बारी बारी से क्या करते हैं, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। तभी तो भाई मज़ा आएगा। अगर आप मैं ऐसे बता दूंगा नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले जहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पे चले जाओ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड सिंपली आ जाता हूँ F ड्राइव में, लेट्स कोड में एंड यूट्यूब में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू पे चलता हूँ एंड प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एंगुलर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एंगुलर नाम का एक प्रोजेक्ट मैंने बना लिया। बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं, ये फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अगर आप विंडोज़ में हो तो कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप लिनक्स या मैक में हो तो आप टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करना बहुत आसान है। सिंपली आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पावर सेल ओपन कर सकते हो। शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन पावर सेल, देखिए ओपन पावर सेल विंडो हियर आप सिंपली कर सकते हो। कैसे खोला मैंने, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे आप ओपन पावर सेल। और अगर आपके पास गिट बैश है तो आप राइट क्लिक करके गिट बैश ओपन कर सकते हो। इतना आसान है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और तरीका है, सिंपली आप इस बार पे सेलेक्ट करो और यहाँ CMD टाइप कर दो और एंटर कर दो। तो आपका विंडो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देखो एंगुलर फोल्डर में हो, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एंगुलर फोल्डर में रहो तभी वहाँ पे काम होगा, ठीक है। वहीं पे प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली आते हैं यहाँ पे, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने का कमांड क्या था, CLS। अब यहाँ पे कमांड चलाना है। तो सबसे पहला जो कमांड चलाना है आप देख लो, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना है, यहाँ पे npm install -g @angular/CLI। तो सिंपली हम यही यहाँ पे टाइप करेंगे आके, ठीक है। सो आप देखो मैंने लिख दिया npm install -g @angular/CLI। सिंपली आप एंटर कर दोगे और सिंपली आप नेट ऑन कर दिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट एंगुलर CLI को इंस्टॉल कर देगा। सो और परफेक्टली ये इंस्टॉल हो जाएगा एंगुलर CLI आपके सिस्टम में। बस नेट प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे ये कितना टाइम लेता है, बट हाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप यहाँ पे लिनक्स वगैरह यूज़ करोगे तो यहाँ पे sudo टाइप करना पड़ सकता है, तो आप बेसिकली सुपर यूजर से लॉगिन कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, देन मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था बट यहाँ पे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं और दूसरा कमांड यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा दूसरा कमांड बेसिकली मिल जाएगा ng help। आप ng help ले सकते हो, ठीक है। देखें कैसे, आप यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर दो ng help और एंटर कर दो तो आपको ये बेसिकली चीज़ें बता देगा। देखिए अवेलेबल कमांड्स कौन कौन से हैं। ng ऐड कर सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स, बिल्ड, डिप्लॉय, डॉक, जनरेट, न्यू, रन, सर्व, टेस्ट, अपडेट, ये सब लिख सकते हो। और इन कमांड्स की पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, पूरी डिटेल मौजूद है। इसका मतलब सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सब कुछ मौजूद है, आपको कुछ नहीं करना। तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए, आप डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप सिंपली आओगे और नेक्स्ट कमांड फायर अप करोगे। कौन सा, ये देखिए ng न्यू एंड देन प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, सिंपली हम लोग फायर अप करते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ और है, ये जो आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा वो प्रोजेक्ट आपके एंगुलर फोल्डर में बनेगा। तो इसीलिए आप वहीं पे उसी पाथ पे उसी जगह पे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाओगे, CD करके चेंज डायरेक्टरी करके, जहाँ आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। मतलब इस फोल्डर में हमारा बनेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। सिंपली आपको टाइप करना है ng न्यू एंड देन अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ईमेल फ्रंट या ईमेल
email GUI, ठीक है। सिंपली मैंने email GUI लिख दिया एंड सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। सो यहाँ पे ये कुछ आपसे पूछ रहा है, आपकी कुछ चीज़ें पूछ रहा है, आपको इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है, डू यू वांट टू इन्फोर्स रिस्ट्रिक्ट योर चेकिंग एंड स्ट्रिक्टर बंडल बजट इन वर्कस्पेस, दिस सेटिंग हेल्प्स इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी एंड कैशे बग अहेड ऑफ टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि बेसिकली स्ट्रिक्ट क्या है। अगर आपको इनेबल करना है तो यस कर दो और नहीं इनेबल करना है तो नो कर दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो फिलहाल मैं नो दबा के एंटर कर दूंगा। देन ये पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो अगर आपको राउटिंग इनेबल करनी है तो आप यहाँ पे राउटिंग इनेबल कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देगा। राउटिंग का मतलब अलग अलग पेजेस पे अलग अलग पेजेस ओपन कर सकते हो, अपने अलग अलग पेजेस ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको राउटिंग करके भी दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, हालांकि जो पुराने वर्जन्स होते थे उनमें राउटिंग की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती थी, बट लेटेस्ट जितने वर्जन है सारी कॉन्फ़िगरेशन ये खुद से कर देगा। तो आपको कुछ सीखना भी नहीं है, अगर चाहो तो बाद में सीख सकते हो, बट अभी के लिए आप इसको यस कर दो जिससे राउटिंग इनेबल हो जाए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप जो यूज़ करोगे उसमें जो स्टाइल्स बनाओगे वो किस फॉर्मेट की स्टाइल्स होंगी, CSS होंगी या SCSS होंगी या SASS सास यूज़ कर सकते हो, लेस यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट मैं नॉर्मल CSS यूज़ करूँगा। अगर आपको SCSS आती है तो आप SCSS यूज़ कर लेते हो। तो मैं यहाँ से आप अप और डाउन की से मूव कर सकते हो। तो मैं CSS चूज़ करूँगा एंड एंटर कर दूँगा। एंड देन ये देखिए बहुत सारी चीज़ें को क्रिएट कर देगा, n नंबर ऑफ चीज़ों को क्रिएट कर देगा। देखो बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, बट आपको कोई भी परेशान होने की दिक्कत नहीं है। कुछ फाइलें सिर्फ इंपॉर्टेंट है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप पहली बार प्रोजेक्ट सीख रहे हो तो आपको कुछ फाइलें इंपॉर्टेंट है, वही जानिए, दैट्स इट। वही फाइलें, उन्हीं फाइलों से काम हो जाएगा। अब एक दिन में आप सबको नहीं समझ पाओगे, जैसे धीरे धीरे काम करते जाओगे चीज़ें समझते जाओगे, धीरे धीरे काम करते जाओगे चीज़ें समझते जाओगे, और आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि बेसिकली हम लोग बेसिकली कहाँ पे किस फाइल पे कब काम करेंगे। तो अभी सारी फाइलों के बारे में जानने की कोशिश मत करिए। पहली बार अगर आप यहाँ पे एंगुलर पे काम कर रहे हो तो जैसा मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे स्टेप्स को आप फॉलो करिए, और फर्स्ट टाइम पे ही सब कुछ जानने की कोशिश मत करिए। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे चीज़ें समझते जाओगे, ठीक है। तो मैं जो बताऊँगा वो फाइलें अभी इंपॉर्टेंट है और उन्हें ही जानिए, बाकी चीज़ें आप मत जानिए तो ज़्यादा बेटर होगा। राउटिंग वगैरह में भी आपको बताऊँगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। सो ये बिल्ड हो जाते हैं, देन आपसे मैं मिलता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है, देन देखते हैं कैसे रन करना है। तो गाइस हमारा यहाँ पे फाइल सब कुछ क्रिएट हो गया, डन, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो इतनी सारी फाइल इसने क्रिएट की हैं, ठीक है। अब आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी फाइलें हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, और कौन कौन सी फाइलें पे आपको काम करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को रन करना है। तो आप सिंपली लास्ट चीज़ें रन कैसे करेंगे, आप सिंपली जाओगे अपने उस वाले फोल्डर के अंदर जाओगे। ऑब्वियसली बात है अभी आप कहाँ फोल्डर के बाहर हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने जिस फोल्डर को आपने क्रिएट किया होगा, मतलब जिस प्रोजेक्ट को आपने क्रिएट किया होगा। तो सिंपली हम लिखेंगे CD एंड देन हमने क्रिएट किया था यहाँ पे email GUI, एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हो अपने फोल्डर के अंदर, देख भी सकते हो अपने फोल्डर मीन्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दैट मीन्स आप देख भी सकते हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो टर्मिनल मीन्स अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो तो आप LS क्लिक करके देख सकते हो। अदरवाइज हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो मैं DIR यूज़ करके यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत n नंबर फाइलें हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशान होने की दिक्कत नहीं है। सिंपली एक कमांड चलाइए, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। कौन सा कमांड है, आप लिखिए यहाँ पे ng एंड सर्व। एक एक कमांड इंपॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे ng सर्व एंड एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट, देखिए ये कुछ पूछ रहा है, हम सिंपली यहाँ पे आप चाहो तो यस कर दो चाहे नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे n क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम लेगा और ये प्रोजेक्ट को सबसे पहले बिल्ड करेगा, देन ये रन कर देगा एंड ये सिंपली डिप्लॉय भी कर देगा। आपको एक URL दे देगा, उस URL पे आप जाके चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं। देखिए कंपाइलिंग आ रहा है, ये कंपाइल करेगा, बिल्ड करेगा एंड देन ये डिप्लॉय कर देगा। आपको एक URL देगा, हमें सिंपली क्या करना होगा, उस URL को ओपन करना होगा। जब वो URL ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। अब हम समझ जाएंगे कि जब हम लोग उस URL को ओपन कर लेंगे देन हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, दैट्स इट। आप चेंजेस करोगे ऑटोमेटिक, क्योंकि एंगुलर यूज़ करता है लाइव टूल्स, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे चेंजेस करते जाओगे लाइव सर्वर की हेल्प से ये ऑटोमेटिक रन करता जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले के कंपैरिजन में एंगुलर से अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट होगा एंड फास्ट डेवलपमेंट भी होगा और आसान भी होगा, जैसे ये फीचर्स एंगुलर प्रोवाइड करता है। सो ये कंप्लीट हो जाए कंपाइलिंग, देन हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज कैसा दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी भी बताऊँगा जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ एंड ये हेल्प हो आपकी, जिससे आप और अच्छे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स खुद क्रिएट कर पाओ, सर्विसेज क्रिएट कर पाओ, कहाँ पे क्रिएट करनी है सर्विसेज, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपाइलिंग कर रहा है
कंपाइलिंग कर रहा है, तो इसको हो जाने देते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली आ गया, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। सो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। यहाँ पे देखिए आ गया एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर्स लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4200, दैट मीन्स लोकल होस्ट हमारे खुद के कंप्यूटर पे चल रहा है एंड इस पोर्ट पे चल रहा है। ये देखिए बता भी रहा है ओपन योर ब्राउजर एंड ओपन दिस URL, आप इस URL पे सिंपली ओपन करिए। तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और सिंपली हम लोग अपना ब्राउज़र यहाँ पे आएंगे एंड ब्राउज़र पे नए टैब पे सिंपली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे ये देखिए आपका प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए क्या है ऑलरेडी दे दी गई हैं, आप सिंपली यूज़ कर सकते हो इन्हें, ठीक है। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ें मतलब बनाया है। अब इसको समझना है क्योंकि ये फ्रेमवर्क है तो ऑब्वियस ही बात बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई है, बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है। अब चल रहा है प्रोजेक्ट हमारा लोकल होस्ट 4200 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करेंगे किसी एडिटर पे, जहाँ से हम लोग क्या कर पाएँ, एडिट कर पाएँ, ठीक है, क्या कर पाएँ, एडिट कर पाएँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोग आते हैं हमारा फोल्डर पहले देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा देखिए, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखो तो n नंबर ऑफ चीज़ें देखो, यहाँ पे E2E है, नोड मॉड्यूल्स है, नोड के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो आपने इंस्टॉल किए होंगे या ऑटोमेटिक जो इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद SRC फोल्डर इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में बहुत सारी अनेक तरीके की फाइल है, पैकेट और जेसन फाइल है एंड n नंबर ऑफ फाइलें हैं। इनसे कोई मतलब नहीं आपको सिर्फ SRC से मतलब है। इसके अंदर जाओगे तो आपको सिंपली आपकी मतलब आपसे जो जान पहचान आप जिसे जानते हैं वो वाली फाइलें दिखेंगी, जैसे index.html फाइलें दिखेंगी, main.ts फाइल दिखेगी, CSS फाइल दिखेगी, style.css फाइल दिखेगी। तो आपको ये तो पता होगा index.html ये हमारी बेसिकली होम फाइल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐप के अंदर जाओगे देन आपको यहाँ पे ऐप्स मिलेंगे। ऐप मतलब यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलेंगे और एक कंपोनेंट मिलेगा जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी ये चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं किसी ना किसी अपने एडिटर पे। तो एडिटर मैं यूज़ करने वाला हूँ VS कोड। तो सिंपली आप कैसे ओपन करोगे, ध्यान से देखिए। सबसे बढ़िया तरीका ओपन करने का विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा, इसको नेट से डाउनलोड कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डेवलपर हो, चाहे जावा पाइथन किसी के भी डेवलपर हो, तो आपको पता होना चाहिए, एंगुलर आपके सिस्टम में जरूर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज ये वाला एडिटर जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटर है, ठीक है। तो हम सिंपली ईमेल GY को इधर से ड्रैग करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ से ड्रैग करेंगे और इधर हम लोग ड्रॉप कर देंगे और आपका प्रोजेक्ट सिंपली आपके यहाँ पे एंगुलर का जो भी प्रोजेक्ट था आपके सिंपली VS कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो प्रोजेक्ट। यहाँ विजुअल कोड अपने आप ऑटोमेटिक इनबिल्ट टर्मिनल देता है, तो हम लोग उसी टर्मिनल पे चला लेंगे। आप यहाँ से क्लोज कर दो, Ctrl+C कर दो, यहाँ से Ctrl+C करके आप क्लोज कर दो, इस एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दो। Ctrl+C दबाओगे देन यस कर दो, ये बंद हो जाएगा। यहाँ से इसको बंद कर दो। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का खुद का टर्मिनल ओपन करेंगे और आप देखोगे इस तरफ सारे फाइलें हमारी आ गई जो हम लोग को वहाँ दिख रही थी, E2E, नोड मॉड्यूल्स, SRC, सारी फाइलें यहाँ पे आ गई, ठीक है। आप लोग सिंपली न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, और टर्मिनल की अच्छी बात है कि हमारे मेन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ही ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सारा फोल्डर जो ओपन है हमारा मेन वाला फोल्डर ओपन है। यहाँ पे आप सिंपली ng किए एंड सर्व लिख दीजिए, वही वाला पुराना कमांड, और आपका फिर से यहाँ से भी प्रोजेक्ट आपका रनिंग हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई भी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पे इनबिल्ट आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा, उसी टर्मिनल पे सिंपली आप कमांड को चला दीजिए, दैट्स इट, ये कमांड चल जाएगा। अब थोड़ा सा एंगुलर का बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे धमाका कर देते हैं। धमाका मीन्स हम लोग यहाँ पे सारा काम कर देते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी फाइल से कोई मतलब नहीं, अगर आप चाहो तो सारी फाइलें एक्सप्लोर कर सकते हो एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, बट सिंपली आप ओपन कर लो यहाँ पे SRC फोल्डर। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ जिससे मैं चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो मैं Ctrl+ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी, परफेक्ट है। अब SRC के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए सबसे पहले फोल्डर मिलेगा ऐप, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। वो सारे कंपोनेंट सर्विसेज जितनी भी हो ऐप फोल्डर के अंदर ही आएंगी यहीं पे, ठीक है। तो चीज़ याद रखिएगा। एसेट्स में आप एसेट्स रख सकते हो, जैसे फोटोज़ वगैरह मैं रख देता हूँ, या आप भी रख सकते हो, कोई CSS फोटो जो भी आप फाइल रख सकते हो। देन आपकी इंडेक्स फाइल है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है इंडेक्स फाइल, ठीक है। इसमें देखो एक कंपोनेंट, सब कुछ तो आपको जाना पहचाना इंडेक्स फाइल में लग रहा होगा। हेड, मेटा, टाइटल आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे दुर्गेश कर सकते हो, या आप यहाँ पे माई ईमेल वेब सर्विस कर सकते हो, वेब सर्विस कर सकते हो, ठीक है। सेव कर सकते हो। तो देखो जैसे आपने सेव किया है फिर से कंपाइल हो गया। और अगर आप ब्राउजर पे आओगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो माई वेब सर्विस, देखोगे टाइटल अपने आप से चेंज हो जाएगा, दैट मीन पेज अपने आप से रीलोड भी हो गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो चेंजेस करोगे अपने आप काम हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉडी है एंड बॉडी के अंदर एक अलग से टैग लगा हुआ जो आपको नहीं पता है, ऐप रूट।
ये जो टैग है ये बेसिकली एंगुलर का डायरेक्टिव, मतलब ये कंपोनेंट का टैग है। जो आप कंपोनेंट बनाओगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट एक ऐप के अंदर बना हुआ है उसी का ये टैग है। दैट मीन्स हम यहाँ पे अलग से टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग कंपोनेंट्स, मतलब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड टैग क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इसका आते हैं और यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, टैग, खुद टैग क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो एंगुलर जो है वो एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जैसा रिएक्ट फॉलो करता है। जब मैंने रिएक्ट का ट्यूटोरियल बनाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि रिएक्ट क्या करता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। उसी तरह रिएक्ट एंगुलर भी क्या है, ये भी हमारे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। किसको? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग जैसे कंपोनेंट जो यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हम लोग जैसे मान लो अपने एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट हम लोग नैप बार बना रहे हैं। ठीक है, नैप बार बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर क्या करेगा, इसे एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ट्रीट करेगा। वो कहेगा कि भाई आप इसको अलग से क्रिएट कर लो, एक कंपोनेंट नैप बार कंपोनेंट इसको आप क्रिएट कर लो एंड देन इसको जितनी बार ज़रूरत पड़े उसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लो। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे फुटर यूज़ करना है तो आप इसको अलग से क्रिएट कर लो, फुटर कंपोनेंट, एंड देन आप इसको अपने प्रोजेक्ट में n नंबर ऑफ टाइम क्या कर लो, रीयूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितने भी कंपोनेंट है ना, ये रीयूजेबल हैं, आप क्रिएट करते जाइए और कंपोनेंट रीयूज करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार फुटर लगाइए मर्जी, आप एक बार और फुटर लगाइए, जहां मर्जी वहां फुटर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट सिंपली जैसे आप H1 लिखते थे, H1 भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, हेडिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह P भी एक कंपोनेंट है, बट ये सारे HTML के बाय डिफॉल्ट बने बनाए पहले से कंपोनेंट्स है। इसी तरह आप अपने कंपोनेंट खुद क्रिएट कर सकते हो इसमें एंगुलर में, मतलब हम नैप बार क्रिएट कर सकते हैं, नैप बार का डायनेमिक चीज़ रख सकते हैं, नैप बार में CSS रख सकते हैं, नैप बार का HTML होगा, तो वो एक कंपोनेंट हो जाएगा, उसको हम बार बार हर जगह यूज़ कर पाएंगे। शायद आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होगे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ एंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, एंगुलर कंपोनेंट, एंड यहाँ पे सिंपली अगर आप आओ इमेजेस में, सो आप देखोगे यहाँ पे ये बेसिकली डिज़ाइन है। किसका? ये बेसिकली हमारे डिज़ाइन है। अगर आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ मैं ओपन करता हूँ इस फाइल को और इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अच्छा है। यहाँ पे देखो रूट है, रूट के अंदर बेसिकली देखो इसके अंदर चाइल्ड्स आप रख सकते हो, कई सारे कंपोनेंट रख सकते हो। जैसे आप बनाते हो ना, सबसे पहले एक बड़ा वाला कंपोनेंट होगा, देन उसके चाइल्ड होंगे, देन उसके चाइल्ड होंगे, देन उसके चाइल्ड होंगे। ये वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है मैं कि हम सबसे पहले एक बड़ा वाला बनाएंगे एंड देन उसके चाइल्ड, देन उसके चाइल्ड, देन उसके चाइल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ समझाने की ये कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझने की। बेसिकली कंपोनेंट्स एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं जो बेसिकली HTML है उनके पास जावास्क्रिप्ट होगा या टाइपस्क्रिप्ट होगा, उसके पास CSS होगा, और वो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स उनको हम चाहे तो बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं परफेक्टली और समझते हैं। अब देखो, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट है कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर हो गया, फुटर हो गया, बॉडी हो गई, तो एक वेबसाइट है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे मैंने भी बताया कि आपके वेबसाइट में क्या होता है, नैप बार होता है, फुटर होता है, इधर प्रोफाइल हो सकता है या साइड बार हो सकता है, बीच में आपके कंटेंट हो सकते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट ट्रीट करेगा एज एंगुलर। आई थिंक समझ गए होगे। ठीक है, अब देखते हैं एक कंपोनेंट अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर में एक कंपोनेंट बेसिकली 3 चीज़ों को होल्ड करता है या 3 चीज़ों को मिला के एक कंपोनेंट बनता है। तो अगर मैं सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप बहुत सारे कंपोनेंट को मत समझिएगा। एक कंपोनेंट, अब एक कंपोनेंट मतलब मैं कोई भी कंपोनेंट ले लो। सपोज यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं फुटर। तो फुटर एक जो कंपोनेंट होगा ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहला होगा HTML। सबसे पहले क्या होगा, HTML, मतलब इसके पास HTML होगा ही होगा, जिसको हम लोग एंगुलर के टर्म में बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप टेम्पलेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब HTML, उस कंपोनेंट के HTML की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ होगी इसके पास इसका डायनेमिक कोड, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट। और क्योंकि एंगुलर जावास्क्रिप्ट पे नहीं चलता, एंगुलर
टाइप स्क्रिप्ट पे चलता है, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट। अब सब लोग सोचोगे भाई टाइप स्क्रिप्ट क्या है, तो टेंशन मत लीजिए, टाइप स्क्रिप्ट एक तरह की जावा स्क्रिप्ट ही है, मतलब इसके अंदर भी फंक्शन वगैरह होंगे। ये जहाँ जो टेम्पलेट में डायनेमिक चीज़ लानी होगी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट से लाएंगे। दैट मीन्स ये समझ लो स्केलेटन है, उसमें मोशन वगैरह का काम, मतलब चलने वलने का ये सब करने का काम टाइप स्क्रिप्ट देगा। तो ये बेसिकली हमारा डायनेमिक कोड है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट होगी, दैट मीन्स कंपोनेंट फाइल होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट फाइल होगी, उसके बाद इसकी CSS फाइल होगी, दैट मीन्स स्टाइल फाइल भी होगी। इसका नाम भी अलग अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा। स्टाइल बेसिकली CSS से हम लोग करेंगे, ठीक है, स्टाइल करेंगे। और एक फाइल होती है जिसको आप लोग यूज़ करोगे प्रोडक्शन पे, वो होती है टेस्ट फाइल, ठीक है, टेस्ट फाइल। बट हम लोग अभी इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो हर एक कंपोनेंट के पास यही 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला HTML है, अभी मैं बताता हूँ, एंड दूसरा क्या है, दूसरा हमारा टाइप स्क्रिप्ट, दो इसका डायनेमिक कंटेंट हमें देगा, ठीक है। जो लॉजिक हम लोग लिख पाएंगे ये प्रोवाइड करेगा बेसिकली लॉजिक, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक प्रोवाइड करेगा। इट इज सेम एज जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको जावा स्क्रिप्ट समझो, ठीक है। एंड स्टाइल बेसिकली हमें CSS की सारी फंक्शनलिटी, डिज़ाइन या स्टाइल या सुंदरता हम लोग निहारेंगे, इससे बनाएंगे, ठीक है, सुंदर बताएंगे। एंड ये बेसिकली टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं। तो बेसिकली इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और हम लोग इसमें टेस्ट की तो बात करने नहीं वाले। तो बेसिकली हम लोग अभी ऐसा समझो कोई कंपोनेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। जब 3 चीज़ें उसके पास होती हैं तब वो कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आ जाते हैं अपने फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं ये जो कंपोनेंट है बेसिकली इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इस कंपोनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आप सिंपली ऐप में चले जाओ, और यहाँ पे आपको कुछ फाइलें दिखेंगी। एक दिखेगी app.component.html। तो ये बेसिकली जो फाइल है ये उसका HTML वाला पार्ट है। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है, अभी जो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट मेन, इन्होंने एक ऐप कंपोनेंट बनाया है। तो मैं इसको बनाता हूँ इस वाले कलर से, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट बनाया, ऐप कंपोनेंट। एक बेसिकली आप ऐसा समझो ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, ऐप कंपोनेंट है। अब इसके पास कुछ फाइलें हैं, और इस बार मैं नाम भी लिखूंगा। तो सबसे पहली जो फाइल थी उसका नाम था देखो app.component.html। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ app.component। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, component.html, ठीक है। तो ये बेसिकली एक HTML फाइल है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, HTML है, HTML का कोड है, ठीक है। HTML का कोड है, मतलब हेड बॉडी ये सब चीज़ें होंगी, पूरा डिज़ाइन होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट। तो मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहा हूँ आपको, इसको हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे। परफेक्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन इसके पास देखो एक फाइल है app.component.css, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टाइल लिखेंगे, CSS लिखेंगे, ठीक है, app.component.css। तो यहाँ पे एक और फाइल हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, एक फाइल लिख देते हैं दूसरा app.component.css। तो ये बेसिकली स्टाइल है। इसमें जो आप CSS लिखोगे वो अप्लाई कहाँ पे होगी, वो इसी पे अप्लाई होगी, याद रखिएगा। तो हर एक कंपोनेंट के पास अपनी खुद की CSS होगी, और यहाँ पे जो लिखोगे वो अप्लाई होगी इसी वाली CSS में। तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एंड चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फाइल और होती है app.component.ts बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है इसको कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक हम लोग इसके अंदर फिट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो हम लोग वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे देखोगे ये दोनों फाइलें बारे में आप बात कर चुके हैं। इसमें CSS लिखेंगे और इसमें HTML लिखेंगे। देखोगे तो बहुत नीचे HTML लिखा भी है। तो आप देखोगे नीचे आ जाओ, तो ये देखिए पूरा HTML लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, मैं आप दिखाऊंगा। ये देखिए app.component.ts, ये जो है ये बेसिकली हमारा डायनेमिक कंटेंट को डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स हम इसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा लिख के, ठीक है। मतलब डायनेमिक कंटेंट लिख सकते हैं। वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बार बार बोल रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये बेसिकली होता है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट ऐसा समझ लो जावास्क्रिप्ट का बाप है, मतलब समझो ना, एक बाप है टाइप स्क्रिप्ट, उसके पास ज़्यादा फीचर है, और जावास्क्रिप्ट उसी का एक सबसेट है, ठीक है, उसी के अंदर से जावास्क्रिप्ट निकाला गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आ जाएगा लॉजिक, मैं भी दिखा भी दूंगा बटन को क्लिक करके। एंड लास्ट जो चीज़ बनी है वो है हमारी, ये देखिए लास्ट जो चीज़ बनी है हमारी वो है, ये देखिए app.component.spec.ts। ये बेसिकली टेस्ट करने के लिए फाइल है, ठीक है। इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो app.component.spec। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं app.component.spec.ts, ठीक है। तो ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए फाइल है जिसको हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। तो हर एक कंपोनेंट के पास ये चीज़ें हैं। अब
इस कंपोनेंट का सेलेक्टर क्या है, सारी चीज़ें आप जब टीएस फाइल में आओगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो। आप देखोगे एक क्लास सिंपली बनाई गई है, ठीक है, सिंपली क्लास जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट, और यहाँ पे एक टाइटल रखा गया। तो ऑब्वियसली बात है क्लास में आप प्रॉपर्टीज़ रख सकते हो अगर आपको पता है, ठीक है। इवन आप डिफाइन बता भी सकते हो कि ये क्लास, देखिए ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट का बन गया। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे हम लोग, यहाँ वैर लिखते थे और यहाँ पे नेम इक्वल टू दुर्गेश कर देते, ठीक है। तो गाइस टाइप स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, इसमें हम लोग टाइप भी बता सकते हैं वेरिएबल का। मतलब ये वेरिएबल स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे हम कोलन लगा के स्ट्रिंग टाइप का इसको बता सकते हैं। किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का हम लोग इसको बता सकते हैं। ऐसे हमें अगर इंटीजर लेना है, सपोज हमें एन लेना है, तो आप एन कोलन इंट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, या आप बहुत सारे देखिए बिग इंटीजर आ रहा है, या आप बुलियन, ठीक है, या आप बुलियन बता सकते हो। अब बेसिकली यहाँ पे इंटीजर होता नहीं, यहाँ पे सारा नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली नंबर बता सकते हैं कि भैया हम लोग इसमें रखने वाले हैं 89। तो इसका मतलब मैं सिंपली ये समझा रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट में यही सब चीज़ें फायदेमंद है। मतलब इसमें हम लोग टाइप भी बता सकते हैं, एक क्लास बना के एक टाइप बना लग सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये मैं समझाने के लिए लिख रहा था। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, इस चीज़ को समझो। इस कंपोनेंट पे यहाँ पे एक डेकोरेटर लगाया गया है कंपोनेंट, और ये डेकोरेटर आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है एंगुलर डॉट कोर से। मतलब जैसे पैकेजेस होते थे जावा वगैरह में, यहाँ पे पैकेज है, वहाँ से कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया गया कंपोनेंट। अब ये डेकोरेटर यूज़ किया गया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस कंपोनेंट के बारे में। देखो बताया गया है कि इस कंपोनेंट का जो सेलेक्टर होगा वो ऐप रूट होगा। मतलब कहीं भी अगर आपको इस कंपोनेंट को यूज़ करना होगा, मतलब इस HTML को यूज़ करना है, इस CSS को यूज़ करना है एंड इस TS को यूज़ करना है, ये पूरा एक कंपोनेंट तो बना रहा था। तो अगर इस कंपोनेंट को यूज़ करना है तो आप सेलेक्टर इस्तेमाल करोगे कौन सा, ऐप रूट। इसीलिए इंडेक्स में आप देखो यहाँ पे ऐप रूट लिखा गया है। दैट मीन्स जैसे ही आपने यहाँ पे सेलेक्टर लिखा, टैग लिखा ऐप रूट, ये ट्रिगर हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ आप देख भी सकते, चेंज भी कर सकते हो, यहाँ आप दुर्गेश कर सकते हो। लेकिन जब आप सेलेक्टर चेंज करोगे देन आपको वही सेलेक्टर यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो कंपोनेंट यूज़ होगा। तो आप यहाँ दुर्गेश टैब यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने सेलेक्टर डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो परफेक्टली आपका एप्लीकेशन चल रहा होगा, ठीक है। सो आपका एप्लीकेशन कहाँ चला गया। तो आप क्या करो, फिर से यहाँ पे लोकल होस्ट 424 करो, देखोगे सिंपली आपका एप्लीकेशन चल रहा है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया गया है टेम्पलेट URL। इस कंपोनेंट का टेम्पलेट क्या होगा, मतलब HTML वो वाली फाइल, HTML वाली फाइल क्या होगी। तो यहाँ आपने लगाया :/ मतलब करंट डायरेक्टरी में app.component.html जो होगी वो इसकी टेम्पलेट वाली फाइल होगी। तो जब भी आप दुर्गेश को यूज़ करोगे ये वाला HTML दिखेगा जो हमने बताया था। मतलब जब भी आप यहाँ पे दुर्गेश को यूज़ करोगे, दुर्गेश टैग को यूज़ करोगे, अब दुर्गेश क्यों यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सेलेक्टर में दुर्गेश लिख के रखा है। यहाँ पे राम लिख देते तो राम यूज़ करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देते तो अपना यूज़ करते हैं, यहाँ पे बोतल लिख देते, जो भी लिख देते वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये टैग यूज़ करोगे तो आपने बताया है कि उस समय टेम्पलेट URL ये है, ये वाला URL आप यूज़ करिएगा। कौन सा वाला, ये वाला URL आप यूज़ करिएगा। देन स्टाइल URL, ऐप की स्टाइल को कौन मैनेज करेगा, उसका URL। तो आपने यहाँ पे देखो करंट डायरेक्टरी बोला app.cs component.css, दैट मीन्स ये वाला जो CSS है वो हमारा, जब आप यूज़ करोगे तो इस पे अप्लाई जो होगा वो ये वाला CSS अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली सारी चीज़ें क्रिएट कर दी। तो अब आपको लोग को लग रहा होगा कि अगर हमें एक नया कंपोनेंट बनाना हो तो इतनी सारी फाइलें बनानी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप नया कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, देन उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आप देखो, सबसे पहले आप एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो आप परेशान मत होइए, इस प्लस पे क्लिक करिए, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर एक नया ओपन किया तो क्या पुराना गायब हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई नई चीज़ ओपन होती है तो पुरानी क्लोज करनी होती है, अपने आप नहीं गायब होती, ठीक है। तो जब तक आप क्लोज नहीं करोगे गायब नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर लो और आप देखो यहाँ पहला 2 टर्मिनल ओपन है, इस पर ये वाला चल रहा है एंड पहले पे ये वाला चल रहा है। तो यहाँ से स्विच कर सकते हो, हम दूसरे पे आ जाते हैं। एंड सबसे पहले आपको कंपोनेंट कहाँ क्रिएट करना है ये वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आप देखो अभी आप ईमेल GUI में हो, हम करते हैं CD एंड CD के बाद सिंपली हम लोग चलेंगे यहाँ ऐप SRC के अंदर एंड देन आ जाएंगे हम लोग ऐप के अंदर, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर बनाऊँगा। तो विंडोज़ में कैसे फोल्डर बनाते थे, MKDIR यूज़ कर सकते हो, MKDIR ये आप सिंपली ऐसे बना सकते हो। ऐप पे राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर, नाम दे देंगे कंपोनेंट। तो बेसिकली जितने मेरे कंपोनेंट्स होंगे एक फोल्डर में जाएंगे, आ रहा समझ में, इस वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे जितने कंपोनेंट्स मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, फिर से आप इसी में चले जाइए, कहाँ चले जाइए, आप चले जाइए CD कंपोनेंट्स में। एंड अब आपको यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो कैसे क्रिएट करोगे, ध्यान से देखिए, आपको लिखना है ng generate। अब जनरेट पूरा भी लिख सकते हो, आधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ng generate, और आपको यहाँ लिख देना है कंपोनेंट।
ng जनरेट कंपोनेंट, और सिंपली आप अपने कंपोनेंट का नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा नैब बार, ठीक है, एंटर कर दूंगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप से कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। देखो आपके पास कुछ फाइलें क्रिएट हो गई, ठीक है, नैब बार डॉट कंपोनेंट डॉट HTML टेस्टिंग वाली फाइल, TS एंड CSS। अगर आप यहाँ पे जाओगे अपने कंपोनेंट के अंदर तो आप देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर नैब बार है, नैब के बार के अंदर कुछ फाइलें हैं। कौन कौन सी फाइलें? नैब बार के अंदर आप देखोगे तो बस एक सेकेंड, एक बार आप रिफ्रेश कर लो यहाँ से, ठीक है। सो दिखाता हूँ, ये देखिए नैब बार के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, नैब बार के अंदर देखो यहाँ पे नैब बार डॉट कंपोनेंट डॉट CSS है, नैब बार डॉट कंपोनेंट डॉट HTML है, नैब बार डॉट स्पेक वाली फाइल है, नैब बार डॉट TS वाली फाइल। आप यहाँ से भी देख सकते हो, राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर जाओगे तो नैब बार मिलेगा, नैब बार के अंदर वही चारों फाइलें मिलेंगी। अब इसका यूज़ कैसे करोगे? आप एक एक ओपन करो तो आपको पता चल जाएगा। देखो अगर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइल है, आप TS वाली फाइल ओपन करो तो यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है उसका जो सेलेक्टर है वो ऐप सेलेक्टर है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, आपको सिर्फ नैब बार रखना है तो आप नैब बार रख सकते हो, परफेक्ट है, डन है, आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। अगर आपको ये चेंज करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाली फाइल हम लोग के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, CSS भी अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आप HTML में आओगे, जब भी आप यूज़ करोगे तो यहाँ दिखेगा नैब बार वर्क्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको हेडिंग भी लिख सकते हो। चलो मैं इस नैब बार में लिख देता हूँ H1 और यहाँ पे लिख देता हूँ नैब बार, सेव कर देते हैं। अब इसको यूज़ करते हैं, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब हम लोग आ जाएंगे अपने, या तो आप अपने कंपोनेंट में यूज़ कर लो, ऐप कंपोनेंट में, मेन वाले कंपोनेंट में। इस तो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने नैब बार कंपोनेंट को, तो हम बेसिकली डायरेक्ट आप index.html में रख सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पेरेंट होगा तो पेरेंट हमारा ऐप कंपोनेंट है, तो हम लोग चलेंगे ऐप कंपोनेंट में। तो ऐप कंपोनेंट कहाँ गया भैया? ये रहा हमारा ऐप कंपोनेंट, बेसिकली ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, इसको ओपन कर लेंगे एंड सिंपली इन सारे HTML को हटा देंगे, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, परफेक्ट है, एंड सिंपल सब कुछ हटा देंगे इसके अंदर का। तो हम लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड डिलीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे नैब बार, ठीक है, नैब बार लगाएंगे, सेव कर देंगे एंड देन आप देखोगे यहाँ नैब बार वर्क्स, दैट मीन्स हमारा नैब बार आ गया है। अब जो नैब ऐप कंपोनेंट में आपने रखा है, दैट मीन्स ये वाला नैब बार आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो हम लोग नैब बार में जो चेंजेस करेंगे आपके मेन कंपोनेंट में होता रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर लिख दें नैब बार, दिस इज नैब बार, सेव कर दें, सो आप देखोगे दिस इज नैब बार आ जाएगा। दैट मीन्स अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स बना के हम लोग अपना काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज हम एक होम कंपोनेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, होम कंपोनेंट। तो हम लोग फिर से एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, अपने कंपोनेंट्स के अंदर है, आपको सिंपली लिखना है ng जनरेट कंपोनेंट एंड लिख देते हैं होम, ठीक है। तो आपके पास एक कंपोनेंट और आ जाएगा, होम कंपोनेंट, परफेक्टली देखोगे, ठीक है। सो आपके पास देखो कंपोनेंट्स के ओपन करोगे तो दो कंपोनेंट्स हैं, होम एंड नैब बार। अब इसी के अंदर आप अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, नैब बार के अंदर आप यहाँ पे होम कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो उसका सेलेक्टर आप चेक कर लीजिए सबसे पहले, यहाँ से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बट फिर भी देख के करिएगा। तो आपका सेलेक्टर है ऐप होम, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐप होम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऐप डैश होम, टैब दबा देंगे एंड सेव कर देंगे। आप देखोगे आपका देखिए ऐप होम भी आ गया। इस तरह अलग अलग कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें स्टाइल्स वगैरह कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए, स्टाइल वगैरह कैसे लाएंगे। अब देखिए स्टाइल लाने के लिए अलग n नंबर ऑफ वेज हैं। आप अपनी खुद की स्टाइल यूज़ कर सकते हो, या आप मतलब दूसरी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे तो लिखोगे नॉर्मल एंगुलर बूटस्ट्रैप, एंगुलर बूटस्ट्रैप, तो आपके पास एंगुलर का बूटस्ट्रैप मिल जाएगा। अब एंगुलर का बूटस्ट्रैप अलग है, चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली कैसे करना है, गेटिंग स्टार्टेड, एक एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो सारी चीज़ें, और यहाँ पे सब कुछ कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, अलर्ट मिल जाएगा सब कुछ, बट उतने सारे कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे जो आपको नॉर्मल एंगुलर में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया खतरनाक है एंगुलर मटेरियल, ये क्योंकि ये ऑफिशियली एंगुलर वालों का ही है, एंगुलर टीम ही इस पर वर्क करती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बस सीखो और इससे आप बहुत एकदम मटेरियल खतरनाक GUI बनाओगे। यहाँ पे कंपोनेंट्स अगर आप देखो, कंपोनेंट्स में आके तो एक मतलब एक से एक n नंबर ऑफ खतरनाक कंपोनेंट्स है। तो बेसिकली मैं तो कहता हूँ यही आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं, और एंगुलर और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों को साथ में यूज़ ना करो। तो ये चीज़ ओपन कैसे करेंगे, सिंपली आपको वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है एंगुलर मटेरियल, आपको सिंपली पहले वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप देखोगे एक गो में विद इन 1
कमांड आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए कैसे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे सिंपली उन्होंने बताया कैसे ऐड करना है। कैसे, ये वाला कमांड है ng ऐड एंगुलर मटेरियल, इसको कॉपी कर लीजिएगा। सिंपली एक ही कमांड है, दैट्स इट, सिंपल एक कमांड है और कोई भी कमांड नहीं है। यहाँ देखो इन्होंने सब कुछ कस्टमाइज़ करने के लिए बताया हुआ है, बट कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे आइए और इंस्टॉल मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, देखिए ng ऐड एंगुलर मटेरियल और एंटर कर दीजिए। आप देखो एंगुलर मटेरियल अपने आप से ऐड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंगुलर मटेरियल अपने आप से ऐड हो जाएगा, सब कुछ कॉन्फ़िगर भी हो जाएगा। इतना एंगुलर CLI में टूल है। ठीक है, एंगुलर कमांड लाइन में टूल है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देन मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे कंपोनेंट कैसे यूज़ करेंगे। अब कुछ कंपोनेंट्स हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले बटन्स को यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो बटन है ये भी एक कंपोनेंट ही है, बट मटेरियल कंपोनेंट है, पहले से प्री बिल्ड है। तो इनके पास भी वही 3 चीज़ें हैं, HTML, TS फाइल एंड CSS फाइल। आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे ये देखिए, सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एग्जांपल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये बेसिकली इनका, ये देखिए ये HTML वाला सेक्शन है एंड ये TS वाला सेक्शन है एंड ये CSS वाला सेक्शन है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है, HTML समझिए, TS समझिए एंड CSS समझिए। उसके बाद API में ये एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, तो यही चीज़ आपको करनी है। मैं यहाँ से कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। तो एक कंपोनेंट हम लोग मटेरियल वाला यूज़ करेंगे एंड और हमें यूज़ करना पड़ेगा कंपोनेंट में इनपुट फील्ड का यूज़ करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फॉर्म फील्ड ये देखिए। ठीक है, सो आप फॉर्म फील्ड इसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो एन देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्म फील्ड हैं, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फील्ड्स हैं। ठीक है, देख सकते हो ऑटो फील्ड वगैरह की बहुत 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 खतरनाक फील्ड्स हैं, इनको भी हम लोग यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या करना है सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा। एंड ये तो फॉर्म फील्ड है। ठीक है, इनपुट ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट फील्ड यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हो, ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, एंड देखो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लिखी है। तो हम लोग बटन यूज़ करेंगे, इनपुट फील्ड यूज़ करेंगे एंड कार्ड यूज़ करेंगे और स्नैक बार यूज़ करेंगे मैसेज को दिखाने के लिए। स्नैक बार यूज़ करेंगे मैसेज को दिखाने के लिए, तो स्नैक बार बहुत बढ़िया है। और आप यहाँ पे टूल बार भी यूज़ कर सकते हो, टूल बार भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ दिखाने के लिए। अभी यूज़ कर लेंगे नैप बार बनाने के लिए, टूल बार भी यूज़ कर लेंगे। एक स्नैक बार कहीं ये रहा, तो एक सिंपल सा मैसेज देने के लिए मैं स्नैक बार नीचे यूज़ करूँगा। ठीक है, और भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट्स हैं। स्पिनर है, ठीक है, ये स्पिनर आप यूज़ कर सकते हो दिखाने के लिए, प्रोग्रेस को चेक करने दिखाने के लिए। ठीक है, सो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पेजिनेशन, मेन्यू, लिस्ट, बहुत एन नंबर ऑफ तरीके, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस आपको पढ़ना है और उसको यूज़ करना है। देखते हैं आया इंस्टॉल वर्क नहीं। सो आप देखोगे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा थीम यूज़ करोगे, पिंक, इंडिगो पिंक, डीप पर्पल। तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इंडिगो। ये पूछ रहा है सेट ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टोपोग्राफी में कहूँगा यस, मुझे सेट कर दो। सेटअप ब्राउजर एनिमेशन, यस, मुझे सेट कर दो। ठीक है, अब ये सब कुछ इंस्टॉल पैकेज करके सब कुछ सेटअप कर देगा। ठीक है, सो देख लें और भी देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सपोज मैं थोड़ा समझाता हूँ। सपोज हमें यूज़ करना है बटन, तो अगर मुझे बटन यूज़ करना है तो हम लोग आएंगे बटन पे एंड सबसे पहले API, सबसे पहला स्टेप API में जाके ये वाला मॉड्यूल आपको एक मेन जगह पे इंपोर्ट करना है। ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना है आपके एंगुलर वाले ऐप डॉट मॉड्यूल वाले module.ts फाइल में। वहाँ पे जब आप कर लोगे तो समझ लो वो एक पेरेंट है, उसी के नीचे तब आप यूज़ कर पाओगे। अगर इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तो उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल हो जा रहा है। एक बार इंस्टॉल हो गया, देन जब इंस्टॉल हो गया तो एक बार क्या करिए, अपने इसको रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको रीस्टार्ट कर लीजिएगा, मतलब फिर से आप ng सर्व चला दीजिएगा। पहले आप क्लोज़ करिएगा Ctrl+C से, देन फिर से आप ng सर्व चला दीजिएगा। ये क्या करेगा, बिल्ड कर देगा अच्छे से। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर लीजिएगा। हालांकि कोई ज़रूरी तो नहीं है, एंगुलर टीम ऐसा कुछ नहीं कहती, बट फिर भी एक बार रिस्टार्ट करेंगे तो कंपोनेंट्स वगैरह फिर से बिल्ड हो जाएंगे। तो परफेक्टली मैंने रिस्टार्ट कर लिया। ठीक है, सो मैं यही बता रहा था कि सबसे पहले हम लोग को कोई भी कंपोनेंट यूज़ करना है तो मॉड्यूल में इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, सो हम लोग मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लेंगे, देन आके हम लोग इनके यहाँ से देख करके सोर्स वगैरह देख करके हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, देखते हैं। तो देखिए कंपाइल हो गया, इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले बटन यूज़ करनी है, तो बटन यूज़ करनी है तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ चेंज हो गया, हेडिंग चेंज हो गई, चेंज हो गई। तो हमें सबसे पहले बटन यूज़ करनी है। तो हम बटन यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे अपना इंपॉर्टेंट फाइल app.module.ts और यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये देखिए इंपोर्ट्स हैं, तो यहाँ हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा और यहाँ से आप देख के करोगे, स्टार्टिंग कर रहे हो तो देख के करोगे। ये देखिए मैट
बटन मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर मटेरियल बटन। तो आप डायरेक्टली यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ इंपोर्ट लिखो मैट बटन, यहाँ से देख लो मैट बटन मॉड्यूल कहाँ से है, फ्रॉम, और फ्रॉम में देखो एंगुलर मटेरियल बटन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर बटन, एंगुलर था क्या, एंगुलर मटेरियल बटन, तो एंगुलर मटेरियल डैश बटन स्लैश बटन। ठीक है, स्लैश बटन। अब आपने ये इंपोर्ट किया है सिर्फ, ठीक है, ऑटो इंपोर्ट ऑन होता है तो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है। अब इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट वाली एरे में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट डालने जब एरे डाल दोगे, अब आप बटन यूज़ कर सकते हो कहीं भी। चलो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं अपने होम वाले कंपोनेंट में। तो हम होम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगुलर मटेरियल के बटन यूज़ करने जा रहे हैं। देखो कैसे यूज़ करना है, ओवरव्यू पे आओगे और यहाँ से देख सकते हो कि आपको सिंपली बटन यूज़ करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो एक बटन। ठीक है, आप बटन के अंदर लिख सकते हो, बटन के अंदर लिख सकते हो और ईमेल, या लिख देते हैं गो टू ईमेल। ठीक है, या सेंड ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे सेंड ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, तो आप आराम से करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सेंड ईमेल सेव कर देते हैं। तो आपके पास एक बटन दिखेगी, ये देखिए बटन, बट ये अभी एंगुलर की नहीं है। एंगुलर की इसीलिए नहीं कि आपको कुछ लगाना है, इस पर CSS वगैरह लगाना है। तो आप देखोगे सपोज ये प्राइमरी बटन बनानी है, तो ये बेसिक प्राइमरी, ये बेसिक बटन है, इसको रेज्ड बटन, इस वाली लाइन को रेज्ड बटन बोलते हैं। ये वाली बेसिकली स्ट्रोक बटन है आपकी, ये फ्लैट बटन है। ठीक है, ये आइकन वाली बटन है। ठीक है, फिर फैब बटन हो गई, ये सारी फैब बटन है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे देखिए मैट बटन बस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाना है मैट डैश बटन। तो ये बेसिकली मटेरियल की बटन बन जाएगी, देखिए। ठीक है, ये देखिए मटेरियल की बटन बन गई, परफेक्ट है कि नहीं, बहुत बढ़िया तो है। ठीक है, अब आपको रेज्ड बनाना है तो आपको यहाँ पे मैट रेज्ड बटन, रेज्ड डैश बटन, रेज्ड डैश बटन। अब ये सब चीज़ मैं ऐसा नहीं मुझे याद है, मैंने भी वहीं से देखा है। देखिए, अब इसको ब्लू करना है तो आप यहाँ पे कलर ब्लू नहीं मतलब प्राइमरी कलर करना है तो आप यहाँ पे कलर प्राइमरी यूज़ कर लो। ये भी वहीं पे दिया है डॉक्यूमेंटेशन में, देखिए इसको रेज्ड बटन है ये। ठीक है, रेज्ड बटन है। इसी तरह फ्लैट बटन बना सकते हो, यहाँ से देख देख करके n नंबर ऑफ बटन्स को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ नीचे दिया गया है, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, फ्लैट बटन बनानी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फैब बटन बना दो। ठीक है, आइकन बटन बना दो, फ्लैट बटन बना दो। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके का बटन बना सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं। आप देखो फ्लैट बटन बना गया, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ठीक है, ये बटन दूसरे कलर की हो जाएगी। इस तरीके से बटन बना सकते हो और ऐसा ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही अपने दूसरे कंपोनेंट्स को। अभी मैं यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ इस पर क्लिक करने पे कुछ काम कराना है तो आप क्या करो, मैं एक क्लिक करने पे स्नैक बार दिखाता हूँ। ठीक है, सो आपको स्नैक बार कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे आ जाइए और स्नैक बार में आ जाइए। मैं एक कंपोनेंट और यूज़ करके दिखाता हूँ, स्नैक बार। स्नैक बार कहाँ गया भैया, स्नैक बार मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, एंड्रॉइड वगैरह में भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली API में आना है, आपको मैट स्नैक बार इंपोर्ट करना है। तो अब आप समझ गए हो तो आप इसको कॉपी कर लो यहाँ से। जब डेवलपमेंट करोगे तो कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सिंपली आ जाओ ऐप मॉड्यूल में एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इस वाले ऐप स्नैक मॉड्यूल को, ऐप स्नैक बार मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट वाले एरे में भी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एरे में डाल देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ओवरव्यू में दिया गया होगा कि अगर सिंपली इसको यूज़ करना है तो आपको एक सर्विस लेनी होगी, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, पहले मेथड देख लो, snackbar.open करना और सिंपली आपको मैसेज देना है। ठीक है, और एक एक्शन भी देना है। सिंपल मैसेज आप ऐसे दे सकते हो, सिंपल मैसेज विद एक्शन आप ऐसे दे सकते हो, और भी बहुत सारा काम कर सकते हो। दूसरे कंपोनेंट का भी आप नीचे दिखा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे और आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, जब इन्होंने क्या किया है, एक फंक्शन कॉल किया है सिंपल। ठीक है, एक फंक्शन कॉल किया, वो हम लोग भी फंक्शन कॉल कर लेंगे एंड सिंपली एक सर्विस इन्होंने दी है, मैट स्नैक बार सर्विस है। ठीक है, मैट स्नैक बार ये बेसिकली एक सर्विस होती है। मैट स्नैक बार एक सर्विस है, मतलब ऐसा समझ लो एक फाइल है, TS की फाइल है, वहाँ से चीज़ें कॉल कर सकते हैं हम लोग, किस मैट स्नैक बार सर्विस। ठीक है, तो हम लोग सिंपली देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। मतलब बहुत आसान है, कोई टेंशन ही नहीं। देखो यहाँ पे आ जाओ और सिंपली आप यहाँ पे अपने इसमें आप प्रोवाइडर में डाल दो मैट स्नैक बार। ठीक है, मैट स्नैक बार यही चीज़ आपने डाला था, यहाँ पे देखो कहाँ था। ठीक है, यहीं पे यही तो था, ये देखिए मैट स्नैक बार। हम लोग किसमें गए थे तो दिखा था यहाँ पे। ठीक है, मैट स्नैक बार, मैट स्नैक बार। ठीक है, कहाँ था भैया, कहाँ था, ये देखिए मैट स्नैक बार। अब हम लोग इसको कहीं भी, सपोज हमें होम कंपोनेंट में यूज़ करना था, यहाँ पे यूज़ करना था, इस बटन पे क्लिक करने पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी कंपोनेंट के TS फाइल में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको
हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट स्नैक, ये बेसिकली सर्विस का एक वेरिएबल है। और किस टाइप की सर्विस है, मैट स्नैक बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैट स्नैक बार, ठीक है। बस देखो ये अपने आप से इंपोर्ट हो जाएगा। एंड देन अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, स्नैक बार डॉट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे बटन क्लिक एक सिंपल फंक्शन बना दिया। अभी हम लोग लगाएंगे इसको, उस बटन से बाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, ठीक है। तो आप लॉग लिखिए, टैब दबा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बटन क्लिक, ठीक है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्नैक डॉट ओपन, परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो वेलकम टू दिस ऐप, ठीक है, परफेक्ट है। इसको सेव कर दिए। अब इस बटन को हमें लिंक करना होगा अपने इस वाले बटन से, तो आप यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग लगा दो। अब जैसे नॉर्मल अगर आप यूज़ करते हो तो ऑन क्लिक यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट में, बट यहाँ पे आपको लगाना होगा स्मॉल ब्रैकेट एंड देन आपको क्लिक इवेंट ऐसे लगाना होता है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये समझ जाओगे। एंड देन फंक्शन का नाम तो हम लिख देंगे यहाँ बटन क्लिक, दैट्स इट, सेव कर दीजिए। और इसको भी सेव कर दीजिए। एंड देन आके आइए अपने आप से देखिए, इस पर क्लिक करिए, आप देखोगे यहाँ पे है वेलकम टू दिस ऐप, परफेक्ट है। और अगर आप कंसोल चेक करोगे तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिल गया, देखिए बटन क्लिक, फिर से आप क्लिक करो, देखिए फिर से है वेलकम टू दिस ऐप। अगर आपको यहाँ पे एक्शन बटन भी पास करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो और कैंसिल, ठीक है, सेव कर दो एंड सिंपली अपने आप से रीलोड हो जाएगा। सिंपली क्लिक करो, ठीक है, हे वेलकम टू दिस ऐप एंड कैंसिल, क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली मटेरियल कंपोनेंट है, आपको सिर्फ क्या करना है, इनकी एपीआईज को दे करके यूज़ करना है। अब आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। अब चलते हैं और अपना एप्लीकेशन GUI बनाते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही, बट कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ें और बहुत बढ़िया चीज़ें सिखा दी। तो हम लोग फटाफट बना देते हैं अपना UI, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नैप बार लगाते हैं, नैप बार को डिज़ाइन करते हैं। नैप बार डिज़ाइन करना बहुत आसान है, आप सिंपली यहाँ पे आ जाइए और मैट टूल बार पे जाइए, ठीक है। टूल बार पे यहाँ पे हम लोग ऐसा ही टूल बार लगाने वाले हैं। तो आप सिंपली पहला स्टेप वही है, आप यहाँ पे देखो मैट टूल बार मॉड्यूल को आपको अपने इसको इंपोर्ट करना है, कहाँ पे, ऐप डॉट मॉड्यूल वाले में, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे ऐप डॉट मॉड्यूल वाली फाइल में, इंपोर्ट मार लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट मार लेते हैं। एंड देन मैट टूल बार मॉड्यूल को कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है, कैसे यूज़ करना है देखो, एग्जांपल में आ जाओ। कैसा बनाना है, सिंपल वाला बनाना है, तो आप क्या करो, इसको कोड यहाँ से चेक करो। आपको सिंपली यूज़ क्या करना है, देखो मैट टूल बार यूज़ करना है, तो हम लोग टैग लगा देंगे मैट टूल बार। कहाँ लगाएंगे, ये बेसिकली हम लोग को, ये सब कुछ बंद कर दो, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे नैप बार। तो नैप बार में आएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोग इसको हटा देंगे, यूज़ करेंगे मैट डैश टूल बार, ठीक है, ये लगा देंगे। लगाने से देखते हैं कोई कुछ हुआ है, तो आप देखोगे एक बार आ गया। यहाँ पे हम कलर प्राइमरी यूज़ करेंगे नीला, तो आप सिंपली कलर डैश प्राइमरी यूज़ कर लो, तो ब्लू कलर का बार आ जाएगा, देखिए परफेक्ट है। और हमारा देखिए होम कंपोनेंट पे जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को लगाना है क्या, इसके अंदर हम लोग को कुछ हेडिंग्स वगैरह लिखनी है। तो हेडिंग्स वगैरह लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखनी हेडिंग्स, देखो आपको सिंपली स्पैन लगा के आप लिख सकते हो। तो हम इसके अंदर लगाएंगे स्पैन एंड लिख देंगे यहाँ पे ईमेल सेंडर या ईमेल सेंडर ऐप, ठीक है, ईमेल सेंडर ऐप, सेव कर दिए। सो आप देखोगे आपको एक बढ़िया सा, यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिख गया, ठीक है, बढ़िया सा दिख गया ईमेल सेंडर ऐप, या ईमेल GUI लिख देते हैं, ईमेल GUI लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आइकन लगा, यहाँ पे ये वाला आइकन भी लगा सकते हैं हम लोग, कौन सा वाला, यहाँ पे जो आइकन आप देखो, परफेक्टली लगा सकते हो भाई, क्यों नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़, ये वाली बटन कॉपी कर लो और यहाँ पे सिंपली ऊपर पेस्ट कर दो। अब कुछ दिक्कत है, दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैट आइकन हम लोगों ने इंपोर्ट किया नहीं है, तो एरर ये दे सकता है, ठीक है। ये देखिए आइकन तो दिखा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल में अपने मैट आइकन जो है वो इंपोर्ट ही नहीं किया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला मॉड्यूल भी क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आ जाओ, कैसे लाओगे, एंगुलर वाले बताएंगे। यहाँ देखो आइकन है क्या, मैट आइकन, ये देखिए आइकन है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये देखिए मैट आइकन मॉड्यूल लाना होगा angular/material/icon से। तो आप सिंपली क्या था, मैट आइकन मॉड्यूल, तो आप अपने यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे, ऐप, इसमें आ जाइए और सिंपली यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट मैट आइकन मॉड्यूल। कहाँ से लाना है, फ्रॉम
/material/icon सेव कर दिए और इसको भी आप डाल दीजिए कहाँ पे, तभी आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए, सेव कर दीजिए एंड आ जाइए वापस। ठीक है, देन ठीक है। सो अभी देखते हैं, अभी भी कुछ गड़बड़ हुए, अभी कुछ एक बार सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया एंड देन हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार यहाँ और चेक कर लेते हैं। देन क्या करना होगा, परफेक्टली देन आप मैट आइकन यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैट आइकन देन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैट आइकन देन यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट है। सो मेन्यू आइकन आना चाहिए था, आना चाहिए था। ठीक है, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोगों ने स्पेलिंग सही लिखी थी क्या। ठीक है, सो मैट आइकन मॉड्यूल परफेक्ट है एंड अपने आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं मैट आइकन मॉड्यूल ठीक तो था, सेव कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल कहाँ गया भैया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे। कभी ऐसी दिक्कत आती है तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा ज़रूर से एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रीस्टार्ट के लिए नेट ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी नेट से भी होता है। सो देखते हैं, सो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे आते हो, देखो यहाँ पे जैसे आपने बिल्ड किया, यहाँ पे आइकन दिख गया। तो ये तो हमारा हो गया टूल बार। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो। इतना बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब होम पे मैं कुछ नहीं करूँगा, होम पे सिंपली यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा और एक बटन दे दूंगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं होम कंपोनेंट पे। ये क्या हो गया, ये बैकएंड ओपन हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं होम कंपोनेंट पे और HTML में यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बटन तो ठीक लगी हुई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको कंटेनर के अंदर रख देते हैं जिससे मैं सेंटर पे कर पाऊँ उसको। तो मैं यहाँ पे डिप लिखूँगा कंटेनर परफेक्ट है एंड कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक H1 लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा वेलकम टू ईमेल सेंडर ऐप। ठीक है, एंड देन हम बटन रखेंगे एंड यहाँ पे P में लिख देंगे सेंड ईमेल टू एनीवन। ठीक है, एंड सेव कर देंगे। सो आपको ये देखिए 3 मैसेज दिखेगा और मैं क्या करूँगा, कंटेनर पे कुछ स्टाइल करूँगा। तो हम लोग को पता है इस कंपोनेंट के पास एक स्टाइल्स वाली फाइल भी है और यहाँ पे हम आएंगे कंटेनर पे स्टाइल मारेंगे और स्टाइल करना बहुत आसान है, सिंपल। क्या करिए आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा दीजिए, एंड सेव कर दीजिए। सो आप देखोगे सबको सेंटर पे आ गया एंड थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे दीजिए। तो यहाँ पे मार्जिन डेस्कटॉप और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का 20 पिक्सल का मार्जिन टॉप से देंगे। तो आपके पास ये एक सिंपल सा होम पेज आ जाएगा, ठीक है, जहाँ आप सेंड ईमेल कर सकते हो। देख लो परफेक्टली एक GUI बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे फॉर्म के लिए, जिससे मैं राउटिंग भी आपको समझा सकूँ। राउटिंग तो हम लोग आएंगे यहाँ कंपोनेंट और बनाएंगे, CD तो है हमारी कंपोनेंट फोल्डर में तो ऑलरेडी है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ ng जनरेट कंपोनेंट एंड नाम दे देंगे ईमेल कंपोनेंट। ठीक है, एंड एंटर कर देंगे तो एक कंपोनेंट हमारा और बन जाएगा। दोनों को मिनिमाइज़ कर दो, ये देखिए ईमेल वाला कंपोनेंट और बन गया। अब इस कंपोनेंट को हम चाहते हैं कि भैया जब हम ईमेल इस वाली बटन लिंक पे क्लिक करें सेंड वाली पे, देन हमारा वो वाला कंपोनेंट ओपन हो और यहाँ पे /email भी आ जाए। मतलब एक कह सकते हो एक पेज टाइप का हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को आपको बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप सब कुछ क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे एक फाइल आपको मिलेगी, देखिए app-routing.module.ts। ठीक है, बहुत आसान था। यहाँ पे हम अपने राउटिंग या अपने पाथ को, अपने बेसिकली राउट्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ राउट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस एरे में आना, सब कुछ कॉन्फ़िगर करके दे देगा एंगुलर। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ कॉन्फ़िगर करके दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट पास करना है और ऑब्जेक्ट में आपको पाथ लिखना है कि भैया हमें एक पाथ चाहिए। पाथ में होगा सिंपली ईमेल या सेंड ईमेल, दैट्स इट, परफेक्ट है। एंड हम लोग को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पाथ सेंड ईमेल, एंड सेंड ईमेल जब फायर होगा तो हमें कंपोनेंट चलाना है, वो है हमारा बेसिकली ईमेल कंपोनेंट। ठीक है, और पाथ ये तभी चलाइएगा जब यहाँ पे जब पाथ मैच में फुल हो।
मतलब हमें जब पूरा पाथ मैच करे तभी चलाना। तो ये तो चल जाएगा कब, ईमेल कंपोनेंट जब सेंड ईमेल हो। इसी तरह मैं यहाँ पे होम के लिए भी लिखूंगा, होम के लिए भी मैं लिखूंगा होम आप तब चलेगा, तो कॉमा लगा के, एक एरे है तो बेसिकली कॉमा लगा के आपको क्या करना है, फिर से आपको कॉन्फ़िगर करना है। होम चलाइएगा तब जब हम पाथ में हम लोग कुछ नहीं देंगे, तब आप होम चाहिएगा। एंड सिंपली कंपोनेंट में हम सिंपली पास कर देंगे होम, जिससे कि जब हम ब्लैंक दे देंगे तो होम कंपोनेंट आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे पाथ मैच में ऑन फुल लिखेंगे, तो बेसिकली ये अपना काम कर देगा। दैट्स इट। यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखना है तो हम बेसिकली फुल लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपना काम कर देगा। जब आप कुछ नहीं लिखोगे तो होम कंपोनेंट दिख जाएगा, और जब सेंड ईमेल लिखोगे तो आपका सेंड ईमेल कंपोनेंट दिख जाएगा। देखिए अभी तो आपने कुछ नहीं लिखा तो होम कंपोनेंट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे फायर अप करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं और आपको ऐप आउटर आउटलेट लगाना पड़ेगा जहाँ पे कंपोनेंट्स दिखाने हैं। तो बेसिकली हम लोग आ जाएंगे अपने ऐप मॉड्यूल डॉट HTML ऐड कंपोनेंट डॉट HTML, और यहाँ पे बेसिकली जहाँ ऐप होम लिखा हुआ है, ये दोनों लिखे हुए ना, हम लोग सिंपली ऐप होम की जगह हम लोग यहाँ पे लगा देंगे राउटर आउटलेट, ठीक है। दैट्स इट। अब बेसिकली होगा क्या, ये नैब बार जो कंपोनेंट है वो तो स्टैटिक रहेगा सबके लिए, लेकिन एक बार जब आप स्लैश फायर करोगे तो इस आउटलेट की जगह पे हमारा आ जाएगा होम। जब सेंड ईमेल पास करोगे तो इस राउटर आउटलेट की जगह हमारा आ जाएगा सेंड ईमेल वाला कंपोनेंट। मतलब जो रिप्लेसिंग होगी कंपोनेंट की वो इसी डायरेक्टिव के पास होगी, ठीक है। चीज़ याद रखिएगा, मतलब यही डायरेक्टिव हटेगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब आपने फायर किया तो यहाँ पे ये वाला नैब बार तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सेंड ईमेल लिखता हूँ, सेंड ईमेल, और एंटर करता हूँ। सो आप देखोगे आउटर आउटलेट पे जो होम कंपोनेंट था वो हट गया, और सेंड ईमेल की जगह पे यहाँ पे आ गया ईमेल वर्क्स, मतलब ईमेल कंपोनेंट आ गया। तो ये दो राउटिंग परफेक्टली है। बस हमें क्या करना है, इस बटन पे लगाना है लिंक, जिस पे क्लिक करें हम लोग वहाँ पहुँच जाए। तो लिंक लगाने के लिए सिंपली बटन पे जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो बटन थी हमारी होम कंपोनेंट पे, एंड HTML पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो लिंक लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली एंकर टैग, ऑब्वियसली बात है लिंक लगाना तो एंकर टैग यूज़ करोगे, और यहाँ पे आप href डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, href, एंड यहाँ पे आप स्लैश लगा के सेंड ईमेल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप देखोगे तो परफेक्टली काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। लेकिन पेज रीलोड हो रहा है। जब आपने सेंड ईमेल पे क्लिक किया तो पेज रीलोड हो रहा है, बट क्योंकि एंगुलर है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसको रीलोड नहीं होना चाहिए था। आई थिंक समझ पा रहे होगे, इसको रीलोड नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग इसको कैसे बचाएंगे, ठीक है, रीलोड ना हो कैसे बचाएंगे। तो बेसिकली एंगुलर ने कुछ डायरेक्टिव प्रोवाइड्स किए हैं, वही यूज़ करके हम लोग ये से काम कर सकते हैं। तो आपको href नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे राउटर लिंक होता है वो लगाना है। तो आपको यहाँ पे राउटर लिंक नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसको लगाना है, एंड सिंपली आपको सेंड ईमेल यूज़ करना है। दैट्स इट। ये जो राउटर लिंक है ये बेसिकली एंगुलर का है, और ये पेज को रिफ्रेश नहीं करवाएगा। देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखिए पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। सो बस एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो राउटर लिंक तो ठीक था, ठीक है, परफेक्ट है। सेंड मेल, ठीक है, परफेक्ट है। एंड एक बार हम लोग इसको क्लिक को हटा देते हैं, क्योंकि ये तो भैया हमारा क्या है, इस क्लिक को हटा दें, क्योंकि अब मुझे डायरेक्ट उस पर रीडायरेक्ट कराना है। सेव कर लेते हैं, डन। तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सिंपली क्या नहीं काम कर रहा है, राउटर लिंक नहीं काम कर रहा है, सो ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट गूगल आ जाओगे, मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। राउटर लिंक एंगुलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे राउटर लिंक एंगुलर टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट ओपन होगी, उसी को ओपन करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, बस लिंक को चेक करना है। तो आप ऐसे ही यूज़ करिएगा। देखिए राउटर लिंक है तो ठीक, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे href रख देते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। href और href में हम लोग स्लैश सेंड मेल रख देते हैं, ठीक है। देन अभी मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है, लास्ट में। तो परफेक्टली हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग अपने दूसरे कंपोनेंट पे आ पा रहे हैं राउटिंग को यूज़ करके, और कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहा है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाने हैं, सब्जेक्ट 2 मतलब किसको मैसेज भेजना है, सब्जेक्ट, एंड देन मैसेज, एंड देन एक बटन बनानी है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं तीनों बटन। अब यहाँ पे आ जाते हैं और हमें सिंपली सबसे पहले एक हेडिंग लिखनी है। तो हम लोग यहाँ पे आके एक हेडिंग लिखते हैं, सबको बंद कर देते हैं, और मैं आ जाऊँगा सिंपली काम करूँगा किसमें, मैं आ जाऊँगा अपने ईमेल वाले कंपोनेंट में यहाँ पे, और यहाँ पे काम करूँगा। तो सिंपली मैं एक डिव लूँगा और कंटेनर लिख दूँगा, ठीक है, कंटेनर। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
एक कार्ड ले लेता हूँ, या मटेरियल कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, या अपना कार्ड कोई बना सकते हो, डिफ कार्ड, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट अपना कार्ड बना लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल एक H1 लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कंपोज मेल, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे कंपोज मेल का एक सिंपल सा मैसेज आ जाएगा, पर परेशान एकदम ही मत होइए। और सिंपल यहाँ पे 3 फील्ड फटाफट बना लेते हैं यहाँ पे एंगुलर। अब फील्ड बनाने के लिए सिंपली आपको 2 मॉड्यूल्स पहले लगाने पड़ेंगे ऐप module.ts में। तो सबसे पहला मॉड्यूल आप फॉर्म फील्ड यहाँ पे आइए और चेक करिए। सबसे पहले ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट, और आप सारी चीज़ याद भी नहीं रख सकते, कोई भी कितना भी महान आत्मा है वो नहीं याद रख सकता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ढूंढते थे भाई, फॉर्म फील्ड, और सबसे पहले ये वाला आप यहाँ पे इंपोर्ट मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपने मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल में सबसे पहले ये इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड परफेक्ट है। एंड देन हम लोग यहाँ पे इनपुट के लिए भी इंपोर्ट करेंगे ये वाली चीज़, मैट इनपुट मॉड्यूल, ये भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एंड हाँ ठीक है, और एक मुझे फॉर्म मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, फॉर्म मॉड्यूल। तो हम लोग फॉर्म मॉड्यूल भी इंपोर्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों चीज़ यहाँ पे ले आते हैं, मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल। तो आप इंपोर्ट में यहाँ पे लिखिए मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल एंड मैट इनपुट मॉड्यूल एंड एक और होता है फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। फॉर्म मॉड्यूल बेसिकली इंपोर्ट हो गया होगा, कहाँ से आया, angular.form से आया, ठीक है। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना इनपुट फील्ड। तो हम लोग आ जाते हैं और इनपुट फील्ड में सिंपली हम लोग को क्या करना है, ये वाली फील्ड लेते हैं, ठीक है, ये वाली फील्ड ले लेते हैं। और ये वाली फील्ड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखो ठीक है, फॉर्म फील्ड पे चलते हैं। तो ऊपर आ जाओ, यहाँ पे कहीं फॉर्म फील्ड था, फॉर्म मेरा, एंड सिंपली हम लोग को इसमें से ये वाली फील्ड पहले लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये आपको यूज़ करना है मैट फॉर्म फील्ड एंड देन मैट लेवल देन इनपुट। तो ये सिंपली कॉपी कर लीजिए, ठीक है, एंड सिंपली आइए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे आइए एंड सिंपली पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आ जाइए यहाँ पे, आपके पास देखोगे ये देखिए फील्ड बनकर रेडी है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, एंड परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक और लेनी है, तो इसी का कॉपी बना लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट डाउन, एक और बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरफ बनी है, राइट साइड में बनी, बट आप परेशान मत होइए। अभी हम लोग इसको फुल विड्थ पे करते हैं, ठीक है, एक को फुल विड्थ पे कर देते हैं। कैसे करना, देखिए यहाँ पे आपको फुल विड्थ अगर करनी है तो आप क्या कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे चलो एंड नीचे चलो। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, बेसिकली इस पर हम लोग विड्थ 100% लगा देंगे। तो इस पर आप सिंपली एक क्लास दे, अरे ये क्या हो गया भाई, हिंदी को आप क्या करो, इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, एंड यहाँ पे सिंपली एक क्लास दे दो फील्ड का क्लास दे दो, और यही क्लास इस पर भी दे दो, ठीक है, यही क्लास इस पर भी दे दो, एंड सिंपली इस फील्ड का विड्थ 100% कर दो। तो हम लोग ईमेल के CSS फाइल पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोग फील्ड में विड्थ क्या कर देंगे, 100% कर देंगे एंड सेव कर देंगे, ठीक है। एंड आएंगे यहाँ पे, सो आप देखोगे फील्ड दोनों 100% हो गई, परफेक्ट है, ठीक है। एंड हमें एक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट एरिया भी बना लेते हैं। आप परेशान मत होइए, टेक्स्ट एरिया आपको मिल जाएगी यहाँ पे इनपुट में ही मिल जाएगी, देखोगे ये रही टेक्स्ट एरिया का कोड यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये रहा, हाँ ठीक है। ये कोड आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो एंड सिंपली आप अपने इसमें चिपका दो फील्ड के नीचे, ठीक है, चिपका दो, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बन गई। इसमें भी वही है, आप भी इसको भी फुल विड्थ पे करने के लिए यहाँ पे क्लास क्या लगा दीजिएगा, अपना फील्ड लगा दीजिएगा, FIELD फील्ड लगा दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। सो आप देखोगे ये भी फुल विड्थ पे हो जाएगा, परफेक्ट है। इसकी हाइट वगैरह भी रख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसको हम लोग अपने हिसाब से सजा लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से सारी चीज़ सजा लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग कार्ड पे कुछ स्टाइल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं CSS में, एंड कार्ड की जो विड्थ होगी मैं रखूँगा यहाँ पे 60%, ठीक है। सो आप देखोगे इसको सेंटर पे कर देते हैं। सेंटर पे करने के लिए आप मार्जिन ऑटो लगा सकते हो, या आप यूज़ कर सकते हो, क्या आप फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते थे। तो जैसे मार्जिन ऑटो कर दोगे सेंटर पे आ जाएगा। और अपने कंटेनर पे हल्का सा टॉप यूज़ करो,
कंटेनर कंटेनर एंड यहाँ मार्जिन टॉप आप यूज़ कर लो 50 पिक्सल। तो बहुत आसान है काम करना। आप देखो हल्का टॉप ऊपर आ जाएगा, परफेक्ट है। तो आई थिंक ऐसे काम कर सकते हो और इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइट बढ़ा सकते हो अपने टेक्स्ट एरिया की हाइट डायरेक्ट भी रो में यूज़ कर सकते हो। रो एंड रो में आप दे दो 20, तो आप देखोगे देखिए 20 अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं। या आप 25 दे दो, नॉर्मल है सब कुछ। बस एंगुलर मटेरियल में जो स्पेसिफाई किया गया है उसको फॉलो करो। अब मुझे ये वाली फील्ड अच्छी नहीं लग रही तो मैं फील्ड चेंज करने जा रहा हूँ। देखो कैसे फील्ड बहुत तरह की हैं, ठीक है। फील्ड बहुत तरह की हैं, आपको कहाँ मिलेंगे वो सारी फील्ड। एग्जाम्पल में आओ एंड एग्जाम्पल में फॉर्म फील्ड में ही होगी, ठीक है। तो कितने तरह की फील्ड है मैं दिखाता हूँ। n नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, देखिए इसको आउटलाइन फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे अपीयरेंस में आउटलाइन लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए फील्ड है ना, इसको हम लोग आउट लाइन कर देंगे एंड सिंपली आएंगे और चेक करेंगे यहाँ पे। सो आप देखोगे ये फील्ड अब बढ़िया लग रही है, ठीक है। और यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे एंड यहाँ पे भी करेंगे। इसको भी आउटलाइन कर देंगे, एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक तो लग रहा है, ठीक है, ठीक है लग रहा है, ठीक लग रहा है। आप चेंज कर देते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे लिखना है 2, किसको भेजना है मैसेज, तो लेवल में देखिए 2 आ गया। एंड बेसिकली इसमें लिखना सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आ गया, परफेक्ट है। एंड लीव अ कमेंट की जगह मैं लिख दूँगा एंटर योर मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज आ गया। एंड आप प्लेस होल्डर में कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख सकते हो हे व्हाट आर यू डूइंग गाइस, व्हाट आर यू डूइंग गाइस, ठीक है। सो परफेक्ट है। अब बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप हेडिंग के टेक्स्ट को सेंटर पे कर सकते हो CSS की हेल्प से, मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आप कार्ड के अंदर जो H1 है उसका हम लोग टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करना चाहते हैं, तो आप देखोगे आपका ये सेंटर पहुँच जाएगा, परफेक्ट है। सो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डैश यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट है। एंड n नंबर ऑफ़ तरीके यूज़ कर सकते हो इसको डिज़ाइन करने के। आप कार्ड को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे दिखाता हूँ। कार्ड को डिज़ाइन करने में सिंपली बहुत तरीके आप यूज़ कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड दे सकते हो, कोई बैकग्राउंड हल्का आप ऐसे दे सकते हो, E2, ठीक है। सारा डिज़ाइनिंग आप पे, ये देखिए इसकी पैडिंग दे सकते हो, हल्का पैडिंग 20 पिक्सल। सो आप देखोगे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो n नंबर ऑफ़ तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप एक काम करो, इसका जो है वो वाइट कर दो, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड वाइट कर दो एंड बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर दो। तो बॉडी का बैकग्राउंड आ जाओ, कहाँ से चेंज करना है आपको, स्टाइल से ही चेंज करना है। यहाँ पे एक style.css मिलेगी, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको आप बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे E2 कर दो, ठीक है। तो हल्का बॉडी ग्रे हो जाएगी और आपका देखिए टेक्स्ट फील्ड इस तरह हो जाएगा। इसको जो आपने मार्जिन दिया था उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे कम कर लो। मार्जिन देखो कहीं आपने दिया था कंटेनर पे 50 है ना, इसको आप 10 कर दो, ठीक है, जितना आपको प्रॉपर लगे, या हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा मटेरियल EY का एक वो बन गया है। यहाँ पे हमें एक बटन बनानी है, तो बटन बनाना अभी हमने सीखा था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक कंटेनर ऐसे ही लगा देंगे या टेक्स्ट सेंटर लगा दो। अभी इस पर हम लोग डिज़ाइनिंग मारेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम बटन बनाएंगे, तो बटन टाइप जो फॉर्म को सबमिट करेगी, तो बटन में हम लोग लिख देंगे बटन में लिख देंगे यहाँ सेंड और यहाँ पे टाइप लिख देंगे टाइप सबमिट। और यहाँ पे मटेरियल बटन है, तो मैट रेज्ड डैश बटन एंड आपको कैसी बटन चाहिए, ठीक है। सो मैट है नॉट एम्प्टी, ठीक है। एंड आपको कलर क्या चाहिए, इसका कलर मुझे चाहिए भैया प्राइमरी, ठीक है, कलर प्राइमरी, ठीक है। एक बटन में इस IC की और बनाऊंगा, तो उसको कॉपी करके कर लूँगा एंड पेस्ट कर दूंगा। ये बेसिकली कलर एक्सेंट होगी, ठीक है। ये होगा बेसिकली रीसेट, ठीक है। सो आपके पास 2 बटन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट सेंटर पे थोड़ा सा CSS लगा के इसको सेंटर पे कर देंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पे टेक्स्ट डैश सेंटर पे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन एंड यूज़ करेंगे सेंटर, सेव कर देंगे
सो आप देखोगे सेंटर बटन आ जाएगी। एंड आप चाहते हो तो इन बटन पे हल्का सा मार्जिन वगैरह दे सकते हो, हल्का सा मार्जिन किस पे, बटन पे डायरेक्ट। तो जो कार्ड के अंदर बटन है, सारी कार्ड के अंदर जो बटन है, कार्ड के अंदर जितनी भी बटन है सब पे हल्का सा मार्जिन में दे दूंगा। बटन पे हल्का सा मार्जिन चारों तरफ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 पिक्सल का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 10 बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करता हूँ 5 कर देता हूँ। तो ये 5 बढ़िया सा एक GUI बन गया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं, यहाँ मैसेज दे सकते हैं एंड परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो हल्का सा इसको छोटा कर सकते हो। विड्थ मैंने कितनी ली थी, 60% ली थी, यहाँ पे 40 कर सकते हो, ठीक है। और इसके रो भी थोड़ा छोटा कर सकते हो, रो बहुत है, 20 मैंने दिया था, शायद 20 दिया था, 25 दिया था, इसको 20 कर लो, या अभी भी 15 कर दो, 15 कर दो, अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो 10, आई थिंक 10, हाँ परफेक्ट है अब है, और परफेक्ट है। सेंड बटन है एंड रीसेट है, ठीक है। और रीसेट का टाइप रीसेट कर दो, टाइप क्या कर दो, रीसेट कर दो। सो हमारा GUI रेडी है, बस मुझे क्या करना है, बैकएंड से इसको कनेक्ट करना है। तो बैकएंड से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग इस अपने फॉर्म को बैकएंड से कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स हम लोग अपने जावा वाले वेब सर्विस से, वेब API से इसको कनेक्ट करते हैं। अब अगर वेब API को कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ सीखना है, तो आप हमारी सीरीज़ का लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो मतलब कैसे हम लोग बनाते हैं अपना वेब सर्विस, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया था बैकएंड के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट के, और यहाँ पे 67 वाला वीडियो है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ईमेल वेब API, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, देन हम लोग इस पर काम करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कनेक्ट करना है, तो बेसिकली हमें एक API कॉल करना होगा अपने सर्वर को। कैसे करेंगे वो API कॉल, देखते जाइए, ठीक है। हम लोग सिंपली सबसे पहले हम इस फॉर्म को सबमिट करने पे एक चलाएंगे फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले आपको जितनी फील्ड है उसको एक फॉर्म के अंदर रखना होगा, टैग ऑब्वियसली बात, तभी वो फॉर्म बनेगा। तो हम सिंपली फॉर्म बनाएंगे, परफेक्ट है। एंड इसको यहाँ नहीं बंद करेंगे, इसको हम लोग बंद करेंगे बटन के बाद। याद रखिएगा ये टाइप जो सबमिट है ये आपके फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक इवेंट हैंडल लगाऊंगा ng submit, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल कर लेगा जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो आपको कोई कुछ नहीं करना। तो और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म, या लिख देते हैं डू सबमिट फॉर्म। ये बेसिकली एक फंक्शन है जो आपको बनाना पड़ेगा। तो चलो बना लेते हैं इस फंक्शन को, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपली आता है मेरे TS फाइल में, एंड यहाँ पे हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन क्रिएट करना बहुत आसान है। देखते हैं फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग सिंपली एक मैसेज दे देंगे कंसोल पे, फॉर्म इज सबमिटेड, या ऐसे लिख देते हैं ट्राई टू सबमिट फॉर्म। और ये बेसिकली डिबगिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका आई थिंक, ठीक है। आप मैसेज दो भैया कि फॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश तो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ एंड सिंपली कंसोल पे आ जाओ एंड सिंपली आप सबमिट करो, कुछ टाइप करो, ठीक है। सो आप देखो ट्राई टू सबमिट फॉर्म, दैट मीन्स जैसे आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म चल रहा है, रीसेट करने पे देखोगे सारी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। सो आई थिंक सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी डेटा जो आप दे रहे हो उसको किसी ना किसी में स्टोर करना होगा। तो आप क्या करो, या तो एक क्लास पहले से बना लो, इंटरफेस बना लो, एक क्लास बना लो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सिंपल बनाऊंगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा ब्लैंक ऑब्जेक्ट, तो आप बना सकते हो कैसे, सिंपली आप डेटा नाम का एक ब्लैंक का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। इसके अंदर क्या रखो, वही 2 रख दो, ठीक है, और स्टार्टिंग में ब्लैंक रख दो, कॉमा सब्जेक्ट रख दो, ठीक है। तो अब मैं एक बार शुरू से बताता हूँ, ठीक है। इस तरह ले लो, ठीक है। कैसे लेना है मैं फिर से इसको हटा के बताता हूँ। डेटा इक्वल टू, परफेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट होगा मेरे पास, सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन क्या होगा हमारे पास, मैसेज। तो यहाँ पे हम मैसेज ले लेंगे, परफेक्ट। ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को बाइंड करूँगा। 2 को 2 वाली फील्ड से बाइंड कर दूंगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली फील्ड से बाइंड कर दूंगा, मैसेज को मैसेज वाली फील्ड से बाइंड कर दूंगा। इससे होगा क्या, इससे होगा कि जैसे ही आप कुछ वहाँ पे चेंजेस करोगे, यहाँ पे अपने आप से इन वाले वेरिएबल में वो वैल्यू अपने आप से आ जाएगी। और यहाँ से अगर कोई चेंज करोगे तो यहाँ अपने आप वो वैल्यू चली जाएगी। देखिए कैसे, आप आ जाइए अपने यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे सबका एक नाम दे दीजिए इनपुट में। देखिए सबसे पहले नाम दीजिए, तो ये 2 वाली फील्ड तो 2 दे दूंगा। और यहाँ पे मैं, तो गाइस अब हम लोग बाइंड करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग दोनों साथ में यूज़ करूँगा। आपको लगाना है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन ये स्मॉल ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे लिखना ng मॉडल एंड इक्वल टू करके आपको अपनी फील्ड वेरिएबल का नाम लिखना है। तो वेरिएबल जो है मेरा, मैं data.to यूज़ करूँगा, सेव कर दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग इवेंट बाइंडिंग दोनों हो रही है। दैट मीन्स अगर आप data.to में चेंजेस करते हो तो इस वाली फील्ड में हो जाएगी, और इस वाली फील्ड में चेंजेस करोगे तो इसमें हो जाएगी।
टू वे डेटा बाइंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पे सेंड मेल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, राइट क्लिक करके एक बार आप चेक कर सकते हो क्या इशू आ रही है, कंसोल पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बता रहा है कि जेसन नॉट बी फाउंड, तो जेसन मुझे नहीं मिला, जेसन नहीं मिला, जेसन नहीं मिल रहा है इसको, जेसन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जेसन नहीं मिल रहा है। एक बार इसको हटा देते हैं, देखते हैं परफेक्टली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड देन हम लोग चलते हैं सेंड मेल पे, परफेक्ट है। तो ये सब इसका, ये सब कहाँ चला गया, ये सब कहाँ चला गया भाई, ये सब देखने को एरर आ रही क्या। तो कभी ऐसा होगा तो एक बार रिस्टार्ट करिएगा अपने एप्लीकेशन को, कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। आप अपने कंसोल पे आ जाओ जहाँ चल रहा है, एंड देन वहाँ पे ये देखिए यहाँ कुछ बता भी रहा है, ठीक है, ये कुछ बता भी रहा है। एक बार कंट्रोल टी करते हैं एंड यस कर देते हैं, एंड देन हम लोग फिर से रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। तो परेशान एकदम ही नहीं हुए, ये सब डेवलपमेंट में चलता रहता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग अपने सर्वर अपने ऐप को रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो परफेक्टली वापस आ गया हम लोग का, ठीक है। एंड हम लोग फिर से अच्छा नीचे यूज़ कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे मैं प्रिंट करने को ट्राई करता हूँ, ठीक है। फॉर्म के नीचे प्रिंट करने को ट्राई करता हूँ। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही तो प्रिंट करना है, डेटा वेरिएबल, एंड देन हम इसको प्रिंट करना आता है जेसन के फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। परफेक्टली आ गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बार आप सर्वर को रिस्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 3 वेरिएबल हैं, बट हमने अभी 2 को बाइंड किया। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे भेजना है इसको लर्न, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आपके 2 वाले वेरिएबल में भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न कोड या फिर यहाँ पे लिखता हूँ दुर्गेश, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 में भी चेंज हो रहा है। इसी तरह हम लोग इसको सब्जेक्ट इस वाले वेरिएबल को इस वाले फील्ड से बाइंड कर देते हैं, मैसेज को इस वाली फील्ड से बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सिंपली आप आ जाओ यहाँ पे एंड इस पे आ जाओ अपने सब्जेक्ट पे, एंड यहाँ पे आप फिर से आप नेम दे दो, एंड नेम आप सब्जेक्ट देना, वही नाम देना जो वेरिएबल का नाम है। एंड देन आप फिर से यूज़ करो यहाँ पे डेटा बाइंडिंग, मतलब प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एंड साथ ही साथ में इवेंट बाइंडिंग, ng मॉडल एंड इक्वल टू करके अपना फील्ड का नाम डेटा डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जैक्टली यही काम हम लोग मैसेज इसके साथ भी करेंगे। यहाँ भी हम लोग नेम में यूज़ करेंगे मैसेज, एंड हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड देन इवेंट बाइंडिंग ng मॉडल, ठीक है। एंड उसके बाद इक्वल टू करके हम लिख देंगे यहाँ अपना डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, सेव कर देंगे। अब तीनों चीज़ें यहाँ बाइंड हो गई। अब देखोगे यहाँ तो 2 में भी मैं लिखता हूँ लर्न कोड विद दुर्गेश @gmail.com, एंड साथ ही साथ मैसेज में लिख देता हूँ हे जस्ट टेस्टिंग। सो आप देखोगे सब्जेक्ट में हे जस्ट टेस्टिंग आ गया, एंड मैसेज लिख देते हैं आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फील्ड। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग का एग्जांपल था यहाँ पे, सॉरी प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग का एग्जांपल था। आप इवेंट को बाइंड कर सकते हो ऐसे, जैसे आपको किसी वेरिएबल को बाइंड करना है किसी भी फील्ड के साथ, तो ये होता है बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग, स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। और इवेंट बाइंडिंग बेसिकली हम लोग जो अभी बटन के साथ कर रहे थे वो बेसिकली इवेंट बाइंडिंग था, वो सिंगल स्मॉल ब्रैकेट से हो जाता है, ठीक है। और ये इवेंट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों साथ में, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब बेसिकली हमारे पास डेटा आ जा रहा है, अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट करके भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ट्राई टू सबमिट फॉर्म में यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, आप दिखा भी सकते हो। लॉग में कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेटा, एंड डेटा में सिंपली यहाँ पे हम डेटा को प्रिंट कर सकते हो अपने वेरिएबल को। ऑब्वियस बात है क्योंकि इसमें आ चुका है, तो ऑब्वियस बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट डेटा। तो ऑब्वियस बात हमारे पास यहाँ पे इसमें वेरिएबल सारा डेटा आ चुका है, और उसने आपने क्या किया, आपने सिंपली प्रिंट कर दिया है, दैट्स इट। तो अब देखो यहाँ पे आप लिख दो, सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया एंड मैसेज में लिख दिया टेस्ट, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया वर्किंग, एंड सिंपली जब आप सबमिट करोगे तो एक बार मैं आपको कंसोल चेक कराता हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे, सेंड करोगे, तो आपको देखोगे यहाँ पे ये देखिए एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, जिसमें 2 रखा होगा, मैसेज रखा होगा एंड सब्जेक्ट रखा होगा, तीनों डेटा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस डेटा को सबमिट करा देना है आपके इस वाले बैकएंड वाले प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। अब आप अपने इस एप्लीकेशन को रन कर लीजिएगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन को रन करने के बाद सिंपली एक सर्विस बनानी है, क्योंकि डायरेक्टली ये कंपोनेंट क्या नहीं कॉल कर सकता, कॉल करा सकते हो बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। तो हम एक सर्विस बनाएंगे जो कॉल करेगी हमारी बैकएंड को, ठीक है। और हम उस सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लेंगे इस डू फॉर्म सबमिट में, ठीक है। कैसे करना है, सिंपली आप आ जाओ और यहाँ पे हम लोग बैक आते हैं कंपोनेंट से,
और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट, इस ऐप में राइट क्लिक करके न्यू फाइल नहीं न्यू फोल्डर, राइट क्लिक न्यू फोल्डर जिसका नाम देते हैं सर्विस, ठीक है। और इस सर्विस में हम लोग को एक फ़ाइल बनानी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ CD सर्विस, आ गए। अब सर्विस बनानी है तो आप देखो NG जनरेट सर्विस, ठीक है। एंड नाम दे दो, नाम होगी, नाम क्या होगी, बैकएंड, ठीक है, बैकएंड या ईमेल, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ईमेल सर्विस बना देगा। देखिए कैसे, दो फाइलें बना देगा, एक email.service.ts। तो आपको ये देखिए एक फ़ाइल बन गई। आपको ये जो spec.ts फाइल है ये टेस्टिंग के लिए, email.service फाइल है ये इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सी क्लास है जिसको आप दूसरी जगह इंजेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसने क्या किया, इस ईमेल सर्विस को क्रिएट करने के बाद इसने सिंपली आपको इसको यहाँ पे प्रोवाइडर में भी डाल दिया होगा, ठीक है। प्रोवाइडर में डाला नहीं तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नहीं डाला तो आप यहाँ पे प्रोवाइडर में इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल सर्विस को सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा जिससे कि आप यूज़ कर पाओ हर जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं अपने ईमेल सर्विस में लिखने वाले हैं बैकएंड को सेंड करने वाला कोड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो कुछ कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक URL डिफाइन कर लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पब्लिक, चाहे प्राइवेट यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट URL, वो वाला URL जिस पे आपको API कॉल करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये होगा स्ट्रिंग होगा एंड सिंपली हमारा जो URL है वो http://localhost। जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो ये वाला URL चेंज हो जाएगा। और हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 8282 था शायद, एक बार देख लेते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन में जा करके, ठीक है, क्योंकि हमको बैकएंड भी आता है और फ्रंट एंड भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 8080 है, तो हम अपने सर्वर किस पे चल रहा है उस बैकएंड का पोर्ट नंबर 8080 एंड देन हम अपने ईमेल सेंड करने वाली सर्विस का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिकली बेस URL है, तो मैं यहाँ पे बेस URL लिखूँगा। बेस URL मतलब हमारे अभी बेस URL मतलब हमारा सिर्फ यहाँ पे डोमेन का नाम है और पोर्ट नंबर है। बाद में हम इसमें अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है सेंड ईमेल। और ईमेल में आपको क्या करना है, आप सिंपली डायरेक्ट डेटा ले सकते हो या आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, डेटा में मतलब वही चीज़ आ रही होगी, तीन चीज़ होगी, टू सब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है। तो इसी में डेटा है, भेज देंगे हम लोग, ठीक है। और ये बेसिकली जेसन का डेटा है तो परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे एक सर्विस है, एक HTTP क्लाइंट करके मॉड्यूल है, उसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्राइवेट, नाम है HTTP एंड ये वेरिएबल है एंड HTTP क्लाइंट, ठीक है। एंटर कर लो, अपने आप से इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए HTTP क्लाइंट, इसी HTTP क्लाइंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। देखिए ये जो क्लास है वो परफॉर्म HTTP रिक्वेस्ट, इसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है दिस डॉट HTTP क्लाइंट, तो HTTP डॉट पोस्ट, दैट्स इट। और आपको यहाँ पे URL बताना है, तो मैं क्या करूँगा, बैकटिक यूज़ करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो बेस URL, दिस डॉट बेस URL, फिर स्लैश मारूँगा, सॉरी बाहर जाकर स्लैश मारूंगा। और हमारे ईमेल का URL क्या है, ये सब चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे लिखूंगा सेंड ईमेल, ठीक है, सेंड ईमेल। आप देख सकते हो, अगर चाहो तो अपने कंट्रोल में चेक कर सकते हो अगर आपके पास है बैकएंड का कोड तो। ये देखिए, और पोस्ट मेथड है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के और मैं अपना डेटा सिंपली यहाँ पास कर दूंगा, दैट्स इट। और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल यहाँ से रिटर्न कर देगा। अभी वहाँ पे क्या करना है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। आप यहाँ पे टाइप अगर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे एनी कर दिए टाइप, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिए, इसको एनी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बस इतना काम, ये रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा और सेंड करने के बाद ये प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। तो हमें उसे सब्सक्राइब वगैरह करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही टाइप का ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर देगा वहाँ से, ठीक है। तो हम उसको सब्सक्राइब करेंगे। अभी कैसे करेंगे देखिएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अपने ईमेल कंपोनेंट से, मतलब यहाँ से हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है। कौन सा, सेंड ईमेल वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। देखिए कैसे कॉल करेंगे, हम इंजेक्ट कर देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर। इंजेक्ट का मतलब जैसे हम लोग ऑटो वायरिंग करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे प्राइवेट और अपनी ईमेल सर्विस, तो हम लिखेंगे ईमेल कोलन और यहाँ पे ईमेल सर्विस, परफेक्ट है। तो ये बेसिकली ईमेल सर्विस यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो गई। कहाँ पे इंपोर्ट हो गई, ऊपर, ये देखिए ईमेल सर्विस इंपोर्ट हो गई। और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे बैकएंड पे कैसे डेटा भेजेंगे, देखेंगे दिस डॉट ईमेल डॉट सेंड ईमेल। और हम लोग सिंपली यहाँ पे अपना डेटा पास कर देंगे जो हम भेजेंगे, ये हमें रिटर्न कर देगा वहाँ से ऑब्जर्वेबल। तो हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉट सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब के अंदर दो फंक्शन पास करने हैं, एक सक्सेस के लिए और एक एरर के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, जो अगर सक्सेस हुआ तो हमें ये चीज़, ये वाला फंक्शन चल जाएगा। और कॉमा लगा के अगर एरर आया तो हमारा ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। मतलब
डिपेंड करेगा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एरर आई तभी मैं लॉक कर दूंगा एरर को, और अगर मैसेज आया यहाँ पे तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, लॉक कर देंगे अपना रेस्पॉन्स, ठीक है। सेम अभी देखिए कुछ एरर बता रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स, तो बस वेट करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम, अच्छा ओके, दिस डॉट डेटा करना है, दिस डॉट डेटा, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, दैट्स इट। अब हमारा ये चला जाएगा, बट हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बैकएंड में, मैं अभी बताता हूँ। अगर अभी भेजोगे तो कुछ एरर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ यहाँ पे चेक लगा देते हैं, क्या पता आपने टू जिसको भेजना है वो एम्प्टी रख दिया हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे टू जो आपने दिस डॉट डेटा डॉट टू, अगर बाई चांस ब्लैंक हो गया, हाँ ब्लैंक हो गया तो चेक लगा सकते हैं, या दिस डॉट डेटा डॉट सब्जेक्ट अगर ब्लैंक हो गया, बस मैसेज आप ब्लैंक भेज सकते हो, या मैसेज पे भी आप चेक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज पे भी आप चेक लगा दो, तो आप और लगा दो दिस डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर ब्लैंक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल मैसेज दे देंगे। मैसेज कैसे देना आपको पता है, सिंपल आप स्नैक सर्विस यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इंजेक्ट कर दो, ठीक है, इंजेक्ट कर दो प्राइवेट स्नैक एंड मैट स्नैक सर्विस, मैट स्नैक बार, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आप मैसेज दे दो दिस डॉट स्नैक डॉट ओपन, और यहाँ पे लिख दो फील्ड्स कैनॉट बी एम्प्टी, ठीक है, फील्ड्स कैनॉट बी एम्प्टी, और यहाँ पे लिख दो कैंसिल या ओके, ठीक है। तो ये परफेक्टली हो जाएगा, और एम्प्टी की स्पेलिंग सही कर देते हैं, एम्प्टी सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा जिससे नीचे का कोड ना चले। एंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड्स कर देते हैं, फील्ड्स, और रिटर्न में हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। तो होगा क्या, जब भी आप ब्लैंक भेजोगे तो यहाँ पे मैसेज आके और रुक जाएगा। तो देखते हैं, इतना काम करने के बाद देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही, एरर आएगी तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अब ऐसी बात एरर आ रही, क्या एरर आई देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंसोल पे आएंगे, देखेंगे तमाम चीज़ें, तमाम तरह की एरर आ रही हैं, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट बेसिकली यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, HTTP क्लाइंट नहीं मिल रहा है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट, तो हम लोग को सिंपली चलना होगा अपने ऐप मॉड्यूल में, एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है, जिससे हम लोग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ कर पाएँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे एंड सेंड ईमेल पे जाएंगे, आप देखोगे आपका ईमेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, सेंड करने की कोशिश करते हैं। अभी सर्वर पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपना ईमेल मैसेज और लिख देंगे दिस इज़ मैसेज, या ऐसे लिख देते हैं एंगुलर फ्रंट एंड, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं दिस मैसेज इज़ फ्रॉम एंगुलर फ्रंट एंड सिंपली सेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं। सो आप देखोगे आपको एक बढ़िया सा मैसेज एरर दिखेगा, और ये बेसिकली एरर ये बता रहा है क्योंकि ये देखिए ब्लॉक कर रहा है, कुछ आ रहा है ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी एंड प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डजंट पास एक्सेस कंट्रोल, ऐसे करके मैसेज आ रहा है। तो आपको कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आप अपने बैक सर्वर पे आ जाओगे एंड यहाँ पे सिंपली आप अपने URL पे यहाँ पे डाल दोगे क्रॉस ओरिजिन, क्या डाल दोगे, क्रॉस ओरिजिन करके एक एनोटेशन है, सिंपली आपको डालोगे एंड अपने सर्वर को सिंपली रिस्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे रिस्टार्ट कर दोगे तो ये क्या करेगा, सारे ओरिजिन्स को अलाउ कर देगा। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका बैकएंड अलग है, दूसरा सर्वर बैकएंड जो दूसरे सर्वर पे चल रहा है, फ्रंट एंड दूसरे सर्वर पे चल रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं कि कोड गलत हो गया। तो आप यहाँ पे जैसे क्रॉस ओरिजिन डाल दोगे ना आप ईमेल कंट्रोलर पे, अब ये परफेक्टली काम करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपली हम लोग फिर से सेंड पे क्लिक कर दें एंड देखोगे सिंपली डेटा आया, एंड डेटा के बाद, ठीक है, डेटा के बाद वेट करते हैं, देखते हैं कुछ, हाँ ये देखिए कुछ आ गया, ठीक है, कुछ एरर आई है, नहीं ओके आया है, हाँ ओके आया है, बट मैसेज यहाँ पे आप देखोगे तो ओके आ गया, स्टेटस 200 आया, इसका मतलब मैसेज आ चुका, बट उधर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको ये पार्स नहीं कर पाया, ठीक है। इसका मतलब मैसेज तो चला गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, ठीक है, मैं आपको जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और सिंपली हम लोग आते हैं अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं
एंड देखेंगे तो मैसेज तो आ गया होगा, कोई इशू नहीं, बट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाया है। ठीक है, सो आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई क्या। ठीक है, तो कुछ दिक्कत हो गई आई थिंक, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं मैसेज भी नहीं आया, देखते हैं क्या दिक्कत हो गया। मैसेज सेंड सक्सेस तो आ रहा है यार, मैसेज आया नहीं। एक बार हम लोग देखते हैं ईमेल हम लोग ने सही डाला था क्या। ठीक है, यहाँ पे लर्न कोड विद durgesh@gmail.com, परफेक्ट है। ईमेल को एक बार मैं फिर से रिफ्रेश मारता हूँ। ये तो पिछले वीडियो का कोड है, पिछले वीडियो का है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिफ्रेश मार लेते हैं। नहीं आया तो एक बार क्या करते हैं, बैकएंड को भी सही करते हैं, देन हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, सो मैसेज तो यहाँ से गया हुआ है, सेंड सक्सेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्स को हम लोग प्रॉपर जेसन में भेजेंगे। तो हम लोग जैसे पिछली वीडियो में ईमेल रिक्वेस्ट बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पे न्यू मॉडल करेंगे। एंड न्यू मॉडल में हम लोग सिंपली क्लास बना लेंगे, नॉट पैकेज। मॉडल पे चलेंगे, न्यू पे चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है ईमेल रेस्पॉन्स। और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लूँगा, यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग ले लूँगा, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, मैसेज या स्टेटस ले लो। ठीक है, या स्टेटस ले लो, या टोकन ले लो, कुछ भी ले लो आप, टोकन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। टोकन मतलब ये बताएगा सक्सेस है कि एरर है, तो हम यहाँ पे टोकन ले लेंगे सिंपली। एंड इसका हम लोग बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड इसका गेटर सेटर बना लेंगे। ठीक है, गेटर्स एंड सेटर्स, सिंपली दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग यही ईमेल रेस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न करेंगे। देखिए कहाँ से रिटर्न करेंगे, जब हमारा सक्सेस हो जाएगा। देखिए सक्सेस हो जाएगा तो अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें जेसन भेजना है। तो यहाँ पे हम भेजेंगे न्यू ईमेल रेस्पॉन्स, और ईमेल रेस्पॉन्स में हम लोग अपना ये पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जेसन बना देगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को जेसन बना देगा। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग ईमेल रेस्पॉन्स भेजेंगे, ना कि डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे। तो देखेंगे न्यू ईमेल रेस्पॉन्स, एंड सिंपली यहाँ पे हम लोग अपना मैसेज नॉट सेट। तो टोकन में बार बार आ जाएगा कि मैसेज गया कि मैसेज नहीं गया। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लो। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रंट एंड का भी एक बार रिफ्रेश मारलेंगे कोड। ठीक है, फ्रंट एंड का भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश मार लेंगे कोड। ये भी रिफ्रेश मार लेते हैं। ठीक है, सो यार मैसेज तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया। ठीक है, सो एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैसेज इसलिए नहीं गया था क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी गलत हो गई थी, इसलिए मैसेज नहीं गया था। हाँ, मैसेज इसलिए गलत हो गया था। इस बार हम लोग ईमेल आईडी सही डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये वाला एरिया सही कर देते हैं। इधर हम लोग फिर से ट्राई मारते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेल में आई भी लिखना था। ठीक है, तो हम लोग फिर से सही ईमेल आईडी डालते हैं, लर्न कोड विद durgesh@gmail.com, एंड लिख देते हैं यहाँ पे एंगुलर फ्रंट एंड, लिख देते हैं hey this message is just for testing purpose। ठीक है, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंड करने का ट्राई करेंगे। तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं अभी फ़िलहाल, एंड सेंड कर दें। ठीक है, सो आप देखोगे बैकएंड को रिक्वेस्ट गई होगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, और आप देखोगे टोकन में क्या आया, ईमेल इज सेंड सक्सेसफुली। आप यहाँ देख सकते हो ईमेल इज सेंड सक्सेसफुली, दैट मीन्स रिक्वेस्ट बैकएंड को गई, एंड यहाँ पे इसने मैसेज को भेज दिया। आप यहाँ देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे मैसेज बैकएंड पे भी कॉल आ गया, सेंड सक्सेस। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम आए अपने ईमेल आईडी मैं दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे ईमेल भी आ गया होगा। अगर आपने ईमेल आईडी सही डाली होगी, ईमेल आईडी ही सही नहीं डाली होगी तो एरर आएगी। देखते हैं इस बार क्या हुआ। ठीक है, सो इस बार भी कुछ गलत हो गया शायद। ठीक है, सो एक बार हम फिर से देखते हैं भैया। हाँ, इस बार भी गलत हो गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस बार ईमेल आईडी सही से चेक कर लेते हैं, एंड देन हम लोग फिर सेंड करते हैं। कितनी बार भी सेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो परेशान मत हुए। एंड फिर से हम लोग आते हैं, चेक करते हैं। सो एक बार फिर से, हाँ देखिए मैसेज आ गया परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया, आप देखोगे। ठीक है, एंगुलर फ्रंट एंड, एंड आपका आप यहाँ पे स्पिनर भी लगा सकते हो कि जब तक बैकएंड को रिक्वेस्ट जा रही तब तक स्पिनर चले, एंड जैसे ही मैसेज आ जाए तो स्पिनर रुक जाए। मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे, एंड यहाँ एक
तो गाइज अब हम लोग स्पिनर लगा देते हैं हल्का सा, तो ये बढ़िया फ्रंट एंड जो हम लोग ने बनाया है एंगुलर को यूज़ करके वो मस्त लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पिनर एक लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंगुलर मटेरियल की साइड पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्रोग्रेस बार है, ये भी आप लगा सकते हो, इस तरह से कुछ चलेगा, या प्रोग्रेस स्पिनर है, बड़ा मस्त लगेगा। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो कि आपको लगाना है मैट प्रोग्रेस स्पिनर एंड मैट स्पिनर आर द सर्कुलर इंडिकेटर प्रोग्रेस। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैट स्पिनर इन्होंने लगाया है। ठीक है, और टीएस फाइल में यहाँ पे देख सकते हो, बट आप मैट स्पिनर लगा दो, दैट्स इट, मैट स्पिनर लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके मोड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, थीमिंग वगैरह कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं एपीआई में सबसे पहले, एंड यहाँ पे मैट प्रोग्रेस स्पिनर मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, ये तरीका है, इसको याद कर लीजिए, हमेशा करना ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, इसको इंपोर्ट मार लीजिए। ठीक है, एंड इसको उठा के इंपोर्ट्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो कॉमा लगा दीजिए एंड सिंपली इसको इंपोर्ट में डाल दीजिए। परफेक्ट है, हो गया, डाल दिया। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किसको यूज़ कर सकते हैं, मैट स्पिनर को। मैट स्पिनर को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो आपको लगाना कहाँ है ये भी डिसाइड कर लीजिए, लगाना कहाँ है ये भी डिसाइड कर लीजिए। तो हमारा फ्रंट एंड आ गया, मैं लगाने वाला हूँ अपने जस्ट बटन के ऊपर, बटन के जस्ट ऊपर लगाने वाला हूँ। तो आप सिंपली आ जाइए अपने ईमेल कंपोनेंट के HTML फाइल में, एंड ये बेसिकली बटन है, तो यहाँ पे आप चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखते हैं। ठीक है, सो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही। कभी इंपोर्ट करने पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है मॉड्यूल्स को, तो एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने सर्वर को बंद कर दीजिएगा एंड देन फिर सर्वर को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सर्वर को बंद करिएगा, 10 सर्वर को रिस्टार्ट कर दिएगा, आपका परफेक्टली काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ पे कोई एरर आ रही है क्या? कोई डिव गड़बड़ हो गई क्या? चल देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है। डिव का कुछ गड़बड़ हो गया, डिव का कुछ गड़बड़ हो गया। मैट स्पिनर ज़रा हम लोग हटाते हैं, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ। ओके, इसको बंद भी तो करना है। हाँ, ये दिक्कत है। ठीक है, इसको बंद करना है। ठीक है, एक बार हम लोग रिफ्रेश मार लेते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग इसको हटा देते हैं, एंड हम लोग फिर से क्या करते हैं, सर्व करते हैं। तो देखते हैं गलत तो नहीं होगा यार, डिव कैसे गलत हो जाएगी, कुछ चेंजेस ही नहीं किए। मैट स्पिनर को बस क्लोज ओपन कर दिया है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार एरर नहीं आएगी। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक कि बिल्ड हो रहा है। हाँ, परफेक्टली कंपाइल्ड हो गया, बिल्ड हो गया, और यहाँ पे आके हम लोग रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, एंड हम लोग चलते हैं सेंड ईमेल पे। सो आप देखोगे ये बेसिकली हमारा स्पिनर है, इसको सेंटर पे भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंटर पे भी कर सकते हैं, सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, और एक बार हम लोग यहाँ पे क्लास स्टाइल मारते हैं, देखते हैं इस पर स्टाइलिंग होगी क्या। मार्जिन ऑटो, ठीक है, सेव कर लेते हैं, एंड देन ठीक है, देखिए सेंटर पे आ गया। बट बाय डिफॉल्ट इसको हाइड करना चाहते हैं, जब सेंड करेंगे तब इसको अनहाइड करेंगे। तो इसका लॉजिक है, बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है आपको। सिंपल अपने ईमेल कंपोनेंट पे आना है और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, कब हाइड करना है, कब अनहाइड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम होगा फ्लैग। ये बुलियन टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है, और जिसकी वैल्यू हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे। इसको तभी ट्रू करेंगे जब रिक्वेस्ट भेजेंगे वापस, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब बात देखते जाइए। अब इस फ्लैग को मैं यूज़ करूँगा, इसको आप नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस फ्लैग को मैं यूज़ करूँगा उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए। देखिए कैसे इसको हाइड करना है, अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रहती है तो उसको हाइड करना है। तो इसका मतलब आप यहाँ लगाएंगे ng if कंडीशन है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ng if में क्या करेंगे हम लोग, स्टार पहले लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, तो मैंने बेसिकली ध्यान नहीं दिया था, परफेक्ट है, ध्यान नहीं दिया था, तो अभी हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड कब करना है, जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू रहे तब हाइड कर, जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू रहे तब हाइड करना है। या हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ng if लिखते हैं, एंड हम लोग यहाँ से इस कंपोनेंट को ट्रू कर देते हैं, इस कंपोनेंट को ट्रू करते हैं, तब ये दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड मतलब तब होगा जब ये फॉल्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ से रिवर्स कर देंगे। अब चाहे ये यहाँ से रिवर्स कर दो तब ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे उसको फॉल्स कर दो तब ये हाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ जब नॉट होगा तो यहाँ ट्रू होना चाहिए, ये याद रखिएगा, और जब यहाँ फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स मतलब अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, तो आप देखोगे, ठीक है, दिख रहा है। अगर यहाँ फॉल्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे
डायरेक्ट दे दोगे तो ng if हाइड तभी करता है जब इसको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ये दिखाएगा तब जब इसको ट्रू मिलेगा। आई थिंक समझ गए। तो अभी क्या है, ऑब्वियस बात है ये फॉल्स है, तो इसका मतलब यहाँ फॉल्स आ जाएगा और ng if फॉल्स हो जाएगा, अनफॉल्स हो जाएगा, तब ये हाइड कर देगा। आई थिंक समझ में आएगा। अब इसको दिखाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, इसे बस ट्रू करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, देखो जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए सेंड ईमेल, उससे जस्ट पहले मैं क्या करूँगा, दिस डॉट फ्लैग, और फ्लैग को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ठीक है, फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। अब जब यहाँ पे रेस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट फ्लैग डॉट, और फ्लैग की वैल्यू मैं फॉल्स कर दूंगा, फिर से हाइड कर दूंगा, फिर से हाइड कर दूंगा। ठीक है, एरर भी आएगी तब भी मैं हाइड कर दूंगा, एरर भी आएगी तब भी मैं क्या कर दूंगा, इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखोगे तो परफेक्टली आपका काम होगा। देखो इस बार मैं फिर से कोई यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, अदरवाइज मैसेज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हे फाइनल टेस्ट, हे, या लिख देते हैं ऐसे ही ईमेल टेस्ट, और यहाँ लिख देता हूँ हे दिस इज़ फाइनल टेस्ट एंड सिंपल, हम लोग सेंड करते हैं। सो आप देखोगे मैसेज सेंड हो गया होगा। अगर आप यहाँ पे आओगे चेक करोगे, सो आप देखोगे आपको मैसेज मिल जाएगा प्रॉपर। ये देखिए ईमेल टेस्ट फाइनल, हे दिस इज़ फाइनल टेस्ट, तो आपको आ गया। एक काम मैं और करूँगा, मैं बटन को भी, सेंड बटन को भी हाइड कर दूंगा, या डिसेबल भी कर सकते हो, यहाँ पे डिसेबल की प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिसेबल भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार ट्राई करते हैं इस बटन को डिसेबल करने की। जब जैसे ही वो घूमने लगेगा तो हम उसको डिसेबल कर देंगे। तो कैसे करना है देखिए, हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट डेटा बाइंडिंग, दैट मीन्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे attr.disabled। ठीक है, डिसेबल्ड, और बेसिकली मुझे यहाँ ट्रू फॉल्स पास करना है। अगर मैं यहाँ ट्रू पास कर देता हूँ तो आप देखोगे ये बटन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होगी। ठीक है, बटन डिसेबल तो नहीं हुई यार। ठीक है, बटन डिसेबल तो नहीं हुई, डिसेबल्ड, ठीक तो है। ठीक है, एक बार डिसेबल ट्राई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग डिसेबल यूज़ करेंगे, नॉट डिसेबल्ड। मैं यहाँ पे सिर्फ डिसेबल्ड यूज़ करूँ, तो अगर यहाँ ट्रू पास कर देंगे तो बटन डिसेबल्ड हो जाएगी। ये देख लीजिए। तो मुझे अब कंडीशन पे पास करना है, दैट मीन्स मैं इस फ्लैग का यूज़ करूँगा। तो जब ट्रू रहेगा तो डिसेबल होगी, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे फ्लैग पास कर देंगे। तो जब फ्लैग ट्रू होगा, फ्लैग पास कर देंगे, तो आप खुद सोचो फ्लैग ट्रू कब होगा। फ्लैग ट्रू तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली होगा, तो नॉर्मली डिसेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली डिसेबल्ड हो जाएगी। देखिए एक सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग जब पास कर देंगे तो डिसेबल ट्रू हो जाएगा, और अगर यहाँ आएंगे हम लोग ट्रू देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या है, ये फ्लैग ट्रू ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होनी चाहिए भाई बटन। तो एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, हो नहीं रहा, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो अच्छा ओके, बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स है, मैं नीचे देख रहा हूँ, तो ऐसा मत करिएगा आप लोग भी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो होगा क्या, जब आप सेंड करोगे तब ये फ्लैग ट्रू होगा एंड तब बटन आपकी डिसेबल होगी। तो अब परफेक्टली हम लोग का काम होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे मैसेज कोई डाल देता हूँ, फिर से मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पे, हे, या सेकेंड टेस्ट लिख देते हैं, सेकेंड टेस्ट लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हे दिस इज़ डिसेबल टेस्टिंग। ठीक है, और परफेक्टली आप बस बटन और लोडर देखिएगा। देखिए जब तक ये सेंड हो रहा है तब तक ये बटन डिसेबल है। जैसे ही देखिए उधर से रेस्पॉन्स आ जाएगा तो बटन फिर से इनेबल हो जाएगी, दोबारा आप सेंड कर सकते हो, और आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। एक बार मैसेज सेंड हो गया तो क्लियर भी सकते हो। बस हमें क्या करना है, एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे। तो हम सिंपली वही मैसेज यूज़ करेंगे। देखिए हम दिस डॉट स्नैक यूज़ करेंगे, डॉट ओपन कर देंगे यहाँ, और लिख देते हैं यहाँ हम सेंड सक्सेस, लिख देते हैं सेंड सक्सेस, एंड हम यहाँ पे ओके दे देंगे, एंड परफेक्टली यहाँ एरर आएगी तो हम लोग यहाँ पे एरर दे देंगे, यहाँ एरर, कुछ भी एरर आए कोई दिक्कत नहीं। एरर प्रिंट करना है तो आप एरर प्रिंट कर सकते हो, बट फिलहाल तो मैं एरर प्रिंट नहीं करने वाला हूँ। एरर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्नैक की स्पेलिंग शायद मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सही कर लीजिएगा, परफेक्ट है। तो अब हम लोग की प्रॉपर एरर भी आएगी, मैसेज कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जीमेल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रंट एंड एंड लास्ट टेस्टिंग एंड सिंपली हम लोग सेंड मारते हैं। सो आप देखोगे मैसेज जा रहा है, बैक एंड पे कॉल हो रहा है सर्विस, एंड देखोगे सेंड सक्सेस, परफेक्ट है।
सेंड सक्सेस, परफेक्ट। ठीक है, अब इस लास्ट में हम ये वाली मैसेज को भी हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और अपने ईमेल कंपोनेंट पे, और ये जो जेसन का डेटा था इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, परफेक्ट है। एंड हम लोग परफेक्टली यहाँ पे आएंगे एंड कमेंट आउट कर देंगे। तो हमारा एकदम फ्रंट एंड रेडी है। एंगुलर के बेसिक्स के साथ साथ हमने प्रोजेक्ट भी यहाँ पे करा दिया। अब मैं मैसेज किसी को भेज सकता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे भेजना है टैक्स ऑफ इंडिया 2019 gmail.com लिख देते हैं है, या लिख देते हैं सब्जेक्ट अबाउट एंगुलर, लिख देते हैं ये दिस इज एंगुलर प्रोजेक्ट फॉर फ्रंट एंड। ठीक है, एंड सिंपली आप सेंड कर सकते हो यहाँ पे मैसेज। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल, देखिए मैसेज सेंड सक्सेस, आपका मैसेज चला गया। आप चाहो तो इसको रीस्टार्ट यहाँ पे फिर से कर सकते हो, रीसेट करके और सिंपल मैसेज सेंड कर। तो ये सिंपल सा एक GUI है, एंगुलर फ्रंट एंड, एंगुलर मटेरियल, एंगुलर को यूज़ करके बनाया गया है, जो हमारे खुद के बनाए गए हुए बैकएंड सर्विस को कॉल कर रहा है। बार बार यहाँ पे देखिए सर्विस कॉल हो रही है। सो परफेक्टली बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली होगी इस वीडियो में, और आपको सोर्स कोड का लिंक फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और जो भी सिखाई है वो कंप्लीट चीज़ें नहीं है, बट हाँ अगर आप एक बिगिनर हो तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को बना के आप सीखिए और काफ़ी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल्स और वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ और टेक्नोलॉजीज़ को सिखाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।